अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं अपने सेशन नंबर 29 में, जो कि मार्च की 5 तारीख को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अहम तरीन टॉपिक के ऊपर इंशाअल्लाह होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फरजहुम। अब सेशन 29 में जो आज का टॉपिक है इंशाअल्लाह वो है इस्लामिक इनहेरिटेंस, जिसको इस्लामिक विरासत से ताबीर किया जाता है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हम लोग 2 सेशन करने का इरादा है। एक आज होगा और एक अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अगले फ्राइडे को होगा। आज का सेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, इससे मुताल्लिक इस्लामी विरासत के बुनियादी क़वानीन क्या है, और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग किसी भी वक़्त इंटरप्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के ज़हन में ये बात क्लियर हो जाए। अगला सेशन जो फ्राइडे को अगला होगा इंशाअल्लाह, उसमें हम लोग आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे। उस सॉफ्टवेयर का लिंक होगा, जो कि आप लोगों से गुज़ारिश ये होगी कि अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन या कंप्यूटर पे उसी वक़्त लॉगिन भी कर सकेंगे, और हम आपके सामने ऑन स्क्रीन आपको उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी बता देंगे, ताकि आप लोग अपने तौर पे खुद भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें कि विरासत के सिलसिले में जो इत्तलात हैं, ताकि वो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ये भी हमारा सेशन का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह अगली दफ़ा। इस दफ़ा हम लोग फ़ोकस करेंगे इस्लामिक विरासत के क़वानीन के ऊपर, और ख़ुसूसियत से जो नुक़्ता नज़र है वो ये है कि जब हम इन क़वानीन को अच्छी तरह से जान लें तो फिर हम अपनी ख़ुसूसियत से वसीयत और वसीयत से मुताल्लिक़ मामलात को बेहतर तरीके से डील कर सकें। जिसमें कि अक्सर औक़ात लोग क्योंकि नाबलद होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ भी कर सकते हैं, और गलतियाँ क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की होती हैं, उस पे भी हम तफ़सील में आएँगे कि क्या ख़तरनाकी हो, मतलब उसका नुकसान क्या हो सकता है एक शख्स को खुद या उसके अहले खाना को। तो इसलिए इस पे भी तवज्जो की ज़रूरत है। तो सब आप लोगों से गुज़ारिश है कि जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, ख़ुसूसियत से अगर फ़ैमिली के तमाम अरकान सुन रहे हैं तो बहुत बेहतर है, चूँकि विरासत में ख़ुसूसी तौर पे ये, क्योंकि आम तौर पे विरासत का तसव्वुर ये है कि ये सब मर्दों से मुताल्लिक़ है, ख़वातीन के मुताल्लिक़ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इसलिए कि ख़वातीन और मर्द दोनों से मुताल्लिक़ है, और एक-दूसरे की विरासत में दोनों हक़ रखते हैं। ये इस्लाम का कानून है और इस्लामी क़वानीन के मुताबिक ही हर मामले को डील किया जाता है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जो भी सवालात हों तो प्लीज़ फ़ौरन पूछ लीजिएगा, ताकि कोई दुश्वारी ना हो बाद में मामले को समझने के लिए। ये कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह निसा की 11 नंबर। इसका हम तर्जुमा यहाँ पर है आपके सामने, हम इसको जल्दी से पढ़ देते हैं। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका 2 तिहाई। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो इसका हिस्सा निफ्स, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ-बाप ही इसके वारिस हो तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हो तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तक़सीम तरका मैयत वसीयत की तामील के बाद जो इसने की हो, या कर्ज अदा करने के बाद जो इसके ज़िम्मे अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप-दादा और बेटों-पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से तुम कौन से ज़्यादा करीब है, ये इससे खुदा के मुकर्रर किए हुए, खुदा खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। बज़ाहिर अगर आप ये सिर्फ अल्फाज पे गौर करें और इससे मतलब को निकालने की कोशिश करें, तो मुमकिन है आप लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँ, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमें मदद चाहिए होती है उलमा की, और उससे पहले आइमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसके सारे उसूल जो है, ये वज़ा जो किए गए हैं कुरान की आयतों से, उसके सिलसिले में हमारे जो मराजे कराम हैं, उनके फ़तावे तफ़सील के साथ मौजूद हैं, और उस पे भी हम थोड़ी-सी बहस करेंगे, मुख्तलिफ फ़तावों के बारे में भी बात की जाएगी। तो इस सिलसिले में परेशान मत होइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन एक आयत के अंदर मौजूद है। इसकी इंटरप्रिटेशन जब हम करेंगे इंशाअल्लाह, तो हम लोग इस पे तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे, एक-एक हिस्से को अलग-अलग, तो फिर आसानी से समझ में आएगी। यहाँ सिर्फ तबर्रुकन ये आयत पेश की गई है, और ताकि आप लोग समझ लें कि ये वाक़यात कुरान से तफ़सील आई है। ये हम लोगों ने या इंसानों ने खुद से नहीं अपनी तरफ से पेश की है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पूरी तफ़सील मौजूद है।
अच्छा, अब हम आते हैं उस हिस्से पे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा ये पर्पस क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा, हम क्या करना चाहते हैं। तो वो सामने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि ये पता चल सके, समझ सके कि वसीयत लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है वसीयत लिखने की इन द फर्स्ट प्लेस। अगर वसीयत ना लिखी जाए तो क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वसीयत लिखने के फायदे, ना लिखने के नुकसानात, उस पर भी बात करेंगे। और वसीयत लिखी कैसे जाती है और किन किन चीजों की वसीयत की जा सकती है, तो ये सब चीजें हमारे इसका हिस्सा होंगी डिस्कशन का इंशाल्लाह आज, और अगले जुमे को तफसील खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इनहेरिटेंस के लॉ यानी वरासत के कवानीन के फलसफा क्या है, क्यों इस तरह के फलसफे वरासत के कवानीन होते हैं जिसमें मर्द का हिस्सा और औरत के हिस्से, या भाई और बहन के हिस्से में क्यों फर्क होता है, या बेटा और बेटी के हिस्से में क्यों फर्क होता है। तो उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी, वजाहत करने की कोशिश की जाएगी। होपफुली आप लोग इस पर तवज्जो देंगे, और अगर कोई सवाल इस दरमियान में हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। उसके बाद हम आखिरी जो ऑब्जेक्टिव हमारे जहन में है वो ये है कि हम ये लिखना चाहेंगे, यहाँ पे देखना चाहेंगे कि जब वसीयत लिख दी जाए तो उसको लिखने में क्या क्या चीजों को मलूज़े खातिर रखना बहुत जरूरी है। मसलन ये कि कवानीन अपनी जगह पर हैं, उनकी बहुत अहमियत है और उसके मुताबिक ही सब कुछ होता है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो आपकी वसीयत के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब अपनी अकल को इस्तेमाल करें और फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए ऐसी वसीयत लिखें जो कि आपके जाने के बाद खुसूसियत से वो रिश्तेदार, स्पेशली स्पाउस, हम वर्ड स्पाउस यूज करेंगे, होपफुली सबको स्पाउस का मतलब आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप हमसे पूछ लें, हम अभी समझा देंगे, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है बजाय इसके कि हम ये कहें कि मर्द के लिए जो है वो उसकी बीवी और औरत के लिए उसका शौहर। तो आसान करने के लिए एक लफ्ज स्पाउस है जो अंग्रेजी जबान का है, ऑब्वियसली होपफुली सबको इसका मतलब आता होगा। तो हम अगर स्पाउस का लफ्ज करेंगे तो आप लोग को इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, तो हम इसलिए जॉर्ज हम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं। जॉर्ज। औज क्या, जौजा का जौज। जौज अरबी का लफ्ज है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दुश्वारी हो जाएगी उर्दू में, क्योंकि बज़ाहिर कोई ऐसा इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है, इसलिए हम स्पाउस। चलिए स्पाउस समझ रहेगा। स्पाउस हमारा ख्याल है सबको समझ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्पाउस वो अभी पूछ ले, हम उसको मजीद तफसील से समझा देंगे। कोई है जिसको स्पाउस का मतलब नहीं आता? होपफुली एवरीबॉडी नोज इट, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब वो जी ये जी। कि नरजिस कह रही है जिसने आपका दीन मुकम्मल किया। जिसने आपका दीन मुकम्मल, माशाअल्लाह, तो ये तो इतनी गहरी गहरी बातों की अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त हौसला रखे। माशाअल्लाह, वैसे बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात कही है, दीन मुकम्मल किया, वाह 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 वाह, बहुत। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर से मतलब आइंदा आने वाले वाकयात जो है वो बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल से मतलब गैर यकीनी है। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे वाकयात आते हैं जो गैर यकीनी होते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे हमारे पास इंश्योरेंस हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? घर का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, हमारे पास फैमिली का भी इंश्योरेंस हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हम लोग, बाद लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं या पैसे जमा करके रखते हैं बच्चों की आला तालीम के लिए। इसके अलावा हम लाइफ इंश्योरेंस भी खरीदते हैं। ये सारे इंश्योरेंस कौन से हैं? मिसाल के तौर पे जैसे हम लेंगे एक मिसाल गाड़ी का। अब जिसके पास भी गाड़ी है उसको पता होगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदना क्यों जरूरी है। या हमारे, हमें नहीं मालूम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या कवानीन है इस वक्त कि वहाँ इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत है या नहीं है। अब बाद लोग खरीदते हैं, बाद नहीं भी खरीदते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे मजबूरी है कि कानून सख्त है इस बारे में। आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते अगर इंश्योरेंस ना हो। इंश्योरेंस पहले खरीदना पड़ता है, फिर गाड़ी खरीदते हैं। तो उस एतबार से कानून बहुत यहाँ सख्त। भी यही यहाँ है। पे भी ऐसी है, चलो दैट्स वेरी गुड। तो फिर आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। अच्छा, अब कानून के तहत आपको हर सूरत में खरीदना पड़ेगा इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस होता क्या है? अगर हम किसी से पूछें कि इंश्योरेंस से क्या मुराद है, आप में से कोई बताएगा इंश्योरेंस से क्या मुराद होती है, क्या चीज होती है इंश्योरेंस? आसान अल्फाज में बयान कीजिए, इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस। एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है किस चीज में, किस सूरत में प्रोटेक्ट? लॉस होने की शक्ल में। नागहानी कोई भी आपके ऊपर आए तो उसको वो पूरा करता है। नागहानी आपके ऊपर आए वो आपके नुकसान को पूरा करने की सूरत होती है। अगर फर्ज कीजिए
कोई नागहानी ना आए, आप खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने आप पर बहुत ज्यादा रहम और करम किया अपनी मर्जी से, वरना रहम करम तो हमेशा होता है, लेकिन ज्यादा रहम किया, कभी कोई नागहानी नहीं आई आपकी, तो क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे की होती है वो वापस मिल जाती है? नहीं। नहीं मिलती ना। मतलब ये कहने का कि वो जो पैसा आपने खर्च किया प्रीमियम की सूरत में, अगर नागहानी हो गई तो उस सूरत में उसका कोई कॉम्पनसेशन मिलता है। आमतौर पे 100% नहीं मिलता, लेकिन कम से कम कुछ मिल जाता है आंसू पोंछने से के हवाले से। गाड़ी का नुकसान हो गया तो पूरी गाड़ी जाया होगी, तो पूरी गाड़ी के पैसे नहीं मिलेंगे, चलो 80% 75% तक तो मिल सकते हैं ना। ठीक हाँ, है। ये तो तजुर्बा है ना हम लोगों हाँ, का। खैर वो अपना तजुर्बा है, लेकिन खैर बहरहाल इंसान जब भी तजुर्बा करता है वो ज्यादा मोहतात हो जाता है फिर, लेकिन कोई तब्दीली नहीं की सकते। अच्छा, अब हम ये कहेंगे, फर्ज कीजिए घर का इंश्योरेंस है आपके, खुदा ना खास्ता जलजला आ गया, घर में आग लग गई, घर तबाह हो गया, तो घर का इंश्योरेंस है तो आपको कुछ ना कुछ लॉस का कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़े से ज्यादा, बल्कि हम तो कहेंगे 70-80% तक भी इंश्योरेंस का रीपेमेंट मिल जाती है। तो उससे कम से कम आप बिल्कुल सिफर पे नहीं आ जाते, कुछ पैसे होते हैं आपके हाथ में जिससे आप दोबारा से वो चीज या तो खरीद लें। मतलब क्या होता है इंश्योरेंस का, कि आप लॉस को प्रिवेंट करते हैं इस हवाले से कि वो आप नुकसान की सूरत में, नागहानी नुकसान की सूरत में उसको रिप्लेस कर सके, यानी उस जैसी या उस तकरीबन उस जैसी वो चीज दोबारा हासिल कर सके। ये मकसद होता है ना आपका इंश्योरेंस का। इसलिए आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। जहां कानून होता है वहां कानून की वजह से खरीदते हैं, जहां कानून नहीं भी होता वहां अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम, जब वो पूरा पीरियड गुजर जाता है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होती है और कोई नुकसान नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो फिर वो ये नहीं कि आपको पैसे वापस कर देते हो। ठीक, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलते, वो खत्म हो गया। आप कहते हैं ये प्रिवेंशन क्या था भाई, अगर हो जाता नुकसान तो ये था। इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल एक किसी ने बड़ी अच्छी दी थी, कि हमारे यहाँ कल्चर ये है, हमारे यहाँ से मुराद पाकिस्तान और हिंदुस्तान वगैरह में ये कल्चर है कि फर्ज कीजिए अगर किसी से कहे जाओ अपने टेस्ट करवा लो, है, जाओ मेडिकल टेस्ट करवा लो, डॉक्टर के पास जाओ टेस्ट करवा लो, तो वो टेस्ट करवाने के लिए पहले तो जाएगा नहीं, और फिर वो कहेगा कि हम टेस्ट इसलिए नहीं करवा रहे, क्या पता कुछ निकल आए, क्या पता कुछ निकल आए, तो इस डर की वजह से वो टेस्ट नहीं करवा रहा है। अच्छा, अब अगर निकल, ये खतरा होता है कि अच्छा भाई निकल आएगा तो क्या खराब ही बात है या अच्छी बात है? अगर निकल आया टेस्ट में कुछ तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बताइए। इस पे याद आया, शोनी तुमने टेस्ट कराया? अगर निकल आया तो कुछ अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ या नहीं, कोई बताएगा हमें? अच्छी बात है ना कि उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, टेस्ट टेस्ट करवाने का नतीजा ये निकलेगा कि ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका, तो बेहतरी के इम्कान है ना, बजाय इसके क्या बीमारी को छुपा के रख दें कि नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं, हम टेस्ट नहीं करा रहे, नहीं करा। अच्छा, अगर फर्ज करें, ये बड़े दिलचस्प है, अगर फर्ज करें टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव निकल आया, यानी आपका कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तो जिसने टेस्ट कराया था वो कहेगा अरे भैया इतना पैसा खर्च किया और निकला भी कुछ नहीं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बताइए। लेकिन माइंड फ्री हो जाएगा ना कि शुक्र है कि कोई बीमारी नहीं। नहीं तो जब नहीं निकला तो अल्लाह का मजीद शुक्र अदा करे कि अब उसके ऊपर कोई नहीं, बीमारी। शोनी कहेगी लो भैया इतने पैसे लग गए। हाँ देखो पैसे लग गए लेकिन निकला अच्छा, क्या अगर निकल आता तो आप ज्यादा खुश होते? ये सोचें जरा सा इस लम्हे के लिए। लेकिन हम लोग का माइंड सेट इस तरह का हो गया है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी के बारे में बताए ना, अगर बता दिया तो बहुत बुरा, वो हमें मालूम क्यों हो गया, हमें नहीं बताना चाहिए। भाई खुदा ना खास्ता कोई टर्मिनल इलनेस है हमें और हमें नहीं पता चल रहा, तो हम गोया आखिरी वक्त तक पता ही नहीं चल रहा और हम तकलीफ में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, और वो वक्त आ गया कि जब अब ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं रही। ठीक, तो हम इतना डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं, ये हम लोग की नेचर बन गई है, जो कि इस्लाम के बिल्कुल बरखिलाफ है। इस्लाम ये नहीं कहता। ठीक, क्योंकि हम अभी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए हमने ये मिसाल भी दी आप लोगों को, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इस मिसाल का इफेक्टिवनेस क्या होगी, हमारे ऊपर क्या होगी विल लिखने के सिलसिले में। ठीक, तो ये वो चीजें थी जिसके ऊपर हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन जो की, जिसमें कि हमने कहा कि ये वो इंश्योरेंस के और भी चीजों के इंश्योरेंस खरीदे जाते हैं, उन इंश्योरेंस खरीदने के जो मामलात होते हैं उसमें ये इम्कान होता है कि ये नुकसान होगा, उस नुकसान को पूरा करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं और वही होता है प्रीमियम खरीदने का।
और वो हम खरीदते जाते हैं और नुकसान ना हो तो हम कहते हैं अल्लाह तेरा बहुत शुक्र कि हम नुकसान नागानी नुकसान से बच गए और हम महफूज हैं। ठीक, और जो कुछ हो गया वो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो पैसा खत्म, प्रीमियम गया, लेकिन हमें नुकसान से बचत होगी। ठीक, हाँ भाई सोनी, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? नहीं, वो हुसैन मामू का लग नहीं रहा है, वो बार बार कर रहे थे, तो मैंने कहा समरीन से मैंने कहा लगाओ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पहलू पे। ये वो इंश्योरेंस थी जिन चीजों के लिए हमने खरीदा जिसमें पॉसिबल खतरात हैं, मुमकिन खतरात हैं, हमने उसके लिए इंतजाम किया। हम इंसान बहैसियत इंसान ये काम करते हैं, दुनिया में हम कहीं पे भी हो तो भी हम क्या करते हैं, उन चीजों के खतरात के पेश नजर उसका एहतमाम करते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, अपने आप को जहनी तौर पर रेडी करते हैं कि नागानी अगर हो गई, नॉट 100%। क्या हर एक की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है? नहीं। क्या हर एक के घर में आग लगती है? नहीं। इस किस्म के नुकसान हर एक के साथ नहीं होते, लेकिन इन द इवेंट अगर कभी हो जाए, चाहे 5% भी इम्कान हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं। ये है दुनिया का मामूल। ठीक, लेकिन हम जो सबसे बड़ा खतरा है किसका, हैव यू इंश्योर्ड योरसेल्फ अगेंस्ट द नोन डेंजर? नोन डेंजर्स में क्या चीज है, मौत। किसको, कौन ये है जो ये कहेगा हमें मौत नहीं आएगी? कुरान मजीद का इरशाद है, क्या है इरशाद, सबको याद होगा अच्छी तरह से, पिछले क्विज में भी आया था। चले बताए, कौन बताएगा? कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत। मौत। बिल्कुल, माशाल्लाह, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, तमाम नफ्स को जायक। और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे प्यारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना, हो जाते हैं सर, ये कोई छुपी भी बात नहीं है ना। हजरत आदम से लेके अब तक इंसानियत में हजारों लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए दुनिया से, और हमारा भी वक्त आने वाला है, कभी ना कभी तो आएगा ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अल्लाह बेहतर जानता है कब वक्त आएगा। जब हम ये जानते हैं 100% हर एक के साथ ये होना है, तो क्या हमने उसका इंतजाम किया हुआ है? क्या हमने उसके लिए कोई तैयारी की हुई है? क्या हमने इसके बारे में सोचा है कि हम उसके लिए क्या कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं? मिस हम प्लान बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन ये वो जो अटल हकीकत है, जो मौत जो यकीनी तौर पे आने वाली है, 100% हर एक को आने वाली है। इसमें वो इंश्योरेंस वाली कहानी नहीं है कि पता नहीं आग लगेगी या नहीं है, पता नहीं गाड़ी खराब होगी या नहीं, पता नहीं एक्सीडेंट होगा या नहीं। बहुत से लोग बच जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भर कभी एक्सीडेंट नहीं होता, जिंदगी भर घर में आग नहीं लगती, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंश्योरेंस खरीदते हैं। यहाँ हम यकीन है कि हमारी मौत आएगी, तो क्या हम मौत से पहले तैयारी करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए? सिंपल आसान सा सवाल है। क्या हम जवाब देंगे लॉजिकली? हाँ, एक आम इंसान जिसके सामने ये मामला इस तरह रखा जाएगा तो ये कहेगा यकीनन तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, आप लोग एग्री करेंगे ना हमसे? जी हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं और हम मुख्तसर सा यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो यहाँ पे बयान करते हैं। ये हदीस, हाँ जोनी, कोई अपडेट है आपके पास तो बयान कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। कोई और खास बात? वो एक्चुअली हुसैन मामू का खुल नहीं रहा है ना, तो मैंने कहा उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए पहुंच तुम जाएंगे। ऐसी कैसी बातें कर रही हो, हुसैन मामू का लग नहीं रहा, हुसैन मामू का खुल नहीं रहा, यार जुमले तो सही इस्तेमाल करो। फिर क्या बोलूं? हुसैन जूम की बात। मामू से जूम का नहीं लिंक वो हो रहा है, डाउनलोड नहीं बात हो रहा है, समझ या में आ ऐप रही ना, डाउनलोड नहीं हो रही। बात समझ में आ नहीं रही। नहीं, जूम आने हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जूम का मसला है और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, तो बहरहाल ये तीन चीजें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कि इंसान के साथ मुताल्लिक होती हैं, जिसमें से दो जो हैं वो दुनिया में दफन के बाद, तदफीन के बाद वापस चले जाती है, एक उसके साथ रहती है। ऑब्वियसली आप सब लोगों को इसके बारे में इल्म है कि हमारी औलाद या फैमिली में जो भी अफराद हैं, हमारे अहले खाना, और हमारी वेल्थ यानी हमारी जो माल और दौलत जितना भी है, वो भी अल्लाह ही का गिवन है, हमारा अपना नहीं है वैसे भी। और तीसरी चीज है हमारे अमाल। तो इसमें से होता यह है कि हमारी फैमिली और हमारी जो मालो मता है वो हमें कब्र तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई आगे के मामला तब आप खुद जाने हैं, हम तो चले वापस। जाहिर है आपके साथ कब्र में तो कोई नहीं जा सकता ना, ना मालो दौलत, ना औलाद, ना फैमिली, ना कोई और। क्या चीज जाएगी हमारे साथ? सिर्फ हमारे अमाल, वो हमें लेके जाएंगे आगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो चीजें हम छोड़ जा रहे हैं, इन्हें मालो दौलत जितना भी है हमारा, ये आ गए भाई हुसैन इमाम साहब,
तो मामलात ये है कि अस्सलाम वालेकुम। अभी ज्वाइन कर रहे हैं मेरा ख्याल है। हमारा ख्याल है उनकी ऑडियो कनेक्ट हो रही है अभी। नहीं, अगर वो ऑडियो का बटन दबा देंगे ना तो फिर जो कहते हैं कनेक्शन हो जाएगा। उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं ना ऑडियो कनेक्शन के अंदर। नहीं, बच्चे यूज करते हैं जूम तो जो इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर कनेक्शन है, एक ऑडियो कनेक्शन है फोन के जरिए, एक तीसरा एक और कनेक्शन पहले है। आप कंटिन्यू करें, आ जाएंगे वो। बहरहाल तो इसमें ऐसा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों में से 2 जो है वो हमें छोड़ देंगी, तीसरी चीज हमारे अमाल वो हमारे साथ जाएंगे। जाहिर है जो कुछ हम यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं वो उन्हीं लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं जो यहाँ पर हमारे बाद गोया इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अमाल हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप पूछें तो आप ये कहेंगे कि भाई इसका वसीयत से क्या ताल्लुक है? हाँ, इसका वसीयत से बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे? वो ऐसे कि जो मालो मता आप छोड़ के जा रहे हैं वो जाहिर है आपके पसमानदागान जो कि आपके अहले खाना हो सकते हैं या वुरसा जिसको आप कहते हैं उनके काम आएगा, ठीक। लेकिन लेकिन अब जो लेकर आप जा रहे हैं वो अमाल है। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि आपने अपने वुरसा के दरमियान अपनी मालो मता की तकसीम में कोई गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, या आपके वुरसा ने खुद मिस्टेक कर दी आपके मालो दौलत को हासिल करने के सिलसिले में, तो पार्टली आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने प्रॉपर वसीयत नहीं लिखी थी, आपने अपना काम किया नहीं, तो क्या हुआ, अपने अमल में एक कमी करके जा रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपके वुरसा ने उस अमल को आपकी मालो दौलत को इस्तेमाल करते हुए गलत कामों में वो सर्फ किया, हराम कामों में खुदा ना खास्ता सर्फ किया, तो उसका आप ये कहेंगे कि फिर वो खुद जिम्मेदार होंगे अपने अमाल के। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपने अमल के यकीनन जिम्मेदार होंगे। बट ऑन दी अदर हैंड पार्टली आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आपने कोई हदबंदी नहीं की थी, आपने प्लानिंग क्यों नहीं की थी, क्यों नहीं आपने अपनी वसीयत के अमल को शफाफ तरीके से लिखा, क्योंकि उसका असर अब आप तक भी आ रहा है। चोरी, अगर तुम चाहो तो उनको फोन करके गाइड कर सकती हो, पता नहीं फोन पे है या कंप्यूटर पे है, हमें नहीं मालूम। जी हुसैन मामू, अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? नहीं है? उनकी ऑडियो अभी तक कनेक्ट हो रही है लेकिन गालिबन अच्छा शायद आ गए। जी, अस्सलाम अगर आप वालेकुम। सलाम वालेकुम, अगर आप सुन सकते हैं तो हमें कोई इशारे से बता दीजिए, नहीं तो फिर हम समझेंगे शायद आपको आवाज नहीं आ रही। लग ये रहा है कि उनको आवाज गालिबन नहीं आ रही है। उन्होंने वो हिट किया होगा जिससे कि जो सेकंड लाइन है, फर्स्ट चॉइस जो है ना वो होती है ऑडियो वीडियो थ्रू द कनेक्शन ना, उसमें आवाज आती है। बहरहाल तो हम ये कह रहे थे कि जो ये चीज है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुतालिक, वो ये थी कि इन 2 चीजों में से 3 चीजों में से 2 चीजें तो आपको छोड़ जाएंगी, एक आपके साथ जाएगी। तो अमल का ताल्लुक यकीनन हमारे अपने साथ भी है और हमारे बाद में रहने वालों लोगों के साथ भी रहेगा, और उसका असरात हम पर भी पड़ सकते हैं अगर हमने फैसला मुनसिफाना ना किया, गलती कर दी, वसीयत लिखने में मिस्टेक कर दी हमने, या ख्याल ना किया अपने बाद वर्षा को कि उनको हम किस, जाहिर है अगर आप ये कहें और कहने में हक बजानिब होंगे, अगर आप ये कहें, अगर आपके जहन में ये सवाल नहीं आया तो हम सवाल ले आते हैं कि आप ये कहेंगे जी हम तो तवक्कुल बा अल्लाह है, हमने इतने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनन हमें इख्तियार है कि हम अपने सारे मामलात, और हमारा ईमान भी है ये कि हमारे सारे मामलात किस पे सुपुर्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। अल्लाह जो डिसाइड करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने तौहीद के जिक्र में बहुत तफसील से गुफ्तगू की है इस टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक क्या था, वो ये था तवक्कुल से मुराद क्या है, जिसमें अब वो हमारी बहन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन हम वो मिसाल, ऊंट को बांधना है पहले। हाँ ये हुई ना बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग बहुत समझदार हैं, वेरी गुड। ऊंट को बांधना बहुत जरूरी है, अगर बांधा नहीं गया तो किसको ब्लेम करेंगे आप, अपने आप को,
कि आपने नहीं बांधा था। अब अगर ऊँट भाग गया और फिर बाद में कहा हम तो अल्लाह पर तवक्कुल थे, ऊँट भाग गया गलती से, तो फिर क्या होगा? तो गोया किसका कसूर है? हमारा वालेकुम अपना। सलाम मामू। हाँ, जी, हुसैन मामू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आप हमारी आवाज अब तक आप तक पहुंच रही होगी। हुसैन मामू माइक खोलना होगा साइड से। तमरीन, अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हम तक आ सकेगी। एक मिनट, वो फिर कंफ्यूजन हो गई। समरीन, हेलो। हाँ समरीन, ये तो माइक बना होगा, माइक इसको खोलो, इसको क्लिक करो, क्लोन। क्लिक करो, ये तो कैसे, ठीक है। अच्छा खैर, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस सिलसिले में। क्या टाइम हो गया? 1:30 बज गया। अच्छा, तो हम यहाँ तक सबके समझ में आ गई बात? क्लियर है सब लोग? तो अब हम आगे से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। जी अब हमारे पास जो इस वक्त इन हैंड प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या है? हम ये एज्यूम करते हैं, मतलब हमारे तस्वुर में है कि एक शख्स की इंतकाल हो गया, किसी भी शख्स का। तो ये एक तरह का गोया कैरेक्टर यहाँ बना हुआ है कि एक इंसान का गोया इंतकाल हो गया। जब भी किसी का इंतकाल होता है तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि वो अपने साथ अपनी फैमिली को, अपने मालो मता को और दीगर चीजों को छोड़ जाता है। तो उसमें से ये समझ लीजिए कि फैमिली को छोड़ गया। लेकिन फैमिली के साथ साथ जो दूसरी चीज वो छोड़ के गया वो क्या था? ये मालो मता थे। तो फैमिली में कौन कौन है उसकी, इस पर थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा ताकि आपको हमारे साथ साथ रह सकें और हम इसको समझ सकें इस मामले को। फर्ज कीजिए, ये फर्ज हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि उसकी फैमिली में एक उसकी दादी है यानी ग्रैंड मदर, उसके एक वालिद साहब है, उसकी एक वालिदा है, उस शख्स का जो इंतकाल हुआ है उसका एक बेटा है जो काम करता है, रोजगार कमाता है, और उसकी एक बेटी है जो कि कॉलेज में अभी पढ़ रही है, तालीम हासिल कर रही है, जेर तालीम है, और उसकी एक मौजूदा बीवी भी है। अच्छा, जो मौजूदा बीवी है वो बच्चों की माँ भी है। ये हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स से मुराद जो मालो मता वो छोड़ गया। इस पे थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होगी, थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चंस भी हैं ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम करने लग जाए इसके साथ साथ, ताकि आसानी हो समझने में और सोचने में। ताकि हम, वैसे तो हमने आपको बताया है कि अगले सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जो होगा उसमें हम आप लोगों को टूल देंगे और आपके सामने उस टूल पे काम करके दिखाएंगे कि आपको मालूम हो कि कैलकुलेशन जो है विरासत की वो कैसे की जाती है, क्या तरीक़ेकार होता है। तो बेसिक किस्म की कैलकुलेशंस हम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल तवज्जो कीजिए कि हम जो बेसिक चीज है विरासत से मुताल्लिक उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि आप रिलेट कर सकें। तो जो उस शख्स के जो एसेट्स हैं, एसेट से मुराद जो विरासत वो छोड़ के गया है, माल और मता समझ लीजिए, वो इस तरह से है। एसेट से मुराद ये कि टोटल उसकी जो तादाद है वो 1 मिलियन। अब उसको डॉलर में रख लीजिए, रुपए में रख लीजिए, आपकी मर्जी। तो 1 मिलियन वो छोड़ के गया है। उस 1 मिलियन में से 500,000 यानी 5 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक? उर्दू में 10 लाख कहते हैं 1 मिलियन को। तो 10 लाख उसने छोड़ा पूरी टोटल वर्थ प्रॉपर्टी की। उसमें से 5 लाख की जमीन है। जमीन से मुराद वो जमीन जैसे एग्रीकल्चर लैंड होती है, यानी वो जमीन जिसपे कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस जमीन को। और उसके अलावा 1 लाख रुपया उसका कैश था, और घर था उसके पास जो 4 लाख का था। अच्छा, अब घर की जो वैल्यू है वो 50% घर है, और 50% हम समझते हैं कि उस जमीन की कीमत है जिसपे उसका घर बनाया गया। ये बात समझ में आ रही? ये जमीन दूसरी है, ये जमीन दूसरी है। ये जो 5 लाख की जमीन है ये अलग है, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। 1 लाख उसके पास कैश है और 4 लाख का घर है। अब 4 लाख आप 4 करोड़ भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हम इस नंबर्स पे रहेंगे ताकि समझ में आसानी से आ सके। उस 4 लाख के घर में 2 हिस्से हैं। 50% घर का स्ट्रक्चर, घर का सामान, घर की चीजें हैं।
50% में उस घर की जमीन है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि घर को हमने 2 हिस्सों में क्यों तकसीम किया है, कि स्ट्रक्चर को अलग कर दिया, घर की जमीन को अलग कर दिया। उसकी एक वजह है, जो वजह हम बाद में बताएंगे। फिलहाल इसको जहन में रखिए। ये बात सबकी समझ में आ गई? किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज हमें ये बता दे कि क्या कंफ्यूजन है। ये जो एसेट्स की बात हुई है, ये आप लोगों की समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? जी समझ में आ गया, लेकिन नीर भाई आपने मुर्दे का सही बनाया नहीं, उसको ताबूत ही बना देते। अरे भाई, वो अभी भी मरा है ना, अभी ताबूत में नहीं रखा नहीं, गया। उसकी रूह लग रहा है आसमान की कत्ल तरफ हुआ है। जा रही है ना लग बेटा। रहा है कत्ल हुआ है। हाँ, चलो नरजिस कह रही है कत्ल हुआ है। चलो ठीक है, कत्ल ही सही। मरा तो ना, दुनिया से तो चला अब गया। बात सुनो, जरूरी नहीं है कि दर्ज देने वाला जो है वो आर्टिस्ट भी अच्छा हाँ, हो। वो भी ये बन गया, यही समझो बहुत है भैया। तुम लोग बनाने ठीक वाले है, हो। लेकिन ये हिसाब का इम्तिहान ले लीजिएगा। आई एम आउट हिसाब में ना, वो ऐप में आ जाएंगे हम। क्या हो गया? क्या कह के गई है, मैं समझ हम नहीं। ऐप जो नेक्स्ट टाइम होगा ना, इसमें कैलकुलेशन में हम आउट हैं। वो मैथ्स के क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? लो, ये हो ही नहीं सकता, हर एक को देना है। इस्लाम ने जो वाजिब करार दिया है, सब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होगा, परेशान नहीं हो। 2 2 4 है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और वो टूल इसीलिए बनाया गया हमारे जैसे लोगों के लिए जो मैथ में इतने अच्छे नहीं है। आप तो अच्छे रूही हो। बाजी, रूही बाजी आप चीट शीट इस्तेमाल कीजिए। हम ऐप में आ जाएंगे ना, वही तो कह रहे हैं। नहीं तो वो बनाया ही आसान करने के लिए भाई, उसमें कुछ भी नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। खैर, उस पे जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत समझ जाएंगे। आसान है, सिर्फ नाम वाम डालते जाना है और और सब कुछ कुछ भी हो नहीं, ओके, जाएगा। थैंक वो यू। सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला ऑप्शन है। ठीक, चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ये आपसे पूछे बेस्ड ऑन बेसिक नॉलेज, इससे 3 लोग एग्जेम्प्टेड है हमारे सवाल से पहले ही। एक रूबी नहीं जवाब देंगी, एक एनी और सूबी नहीं जवाब देंगी, क्योंकि ये हमारे इंग्लिश के सेशन में आ गए। हाय हाय। ठीक है ना, इनको अभी फिलहाल हम हाय, एग्जाम, जरा हम लोग बात को सुने, डर हम लगे। लोग को भी भरम डालने दीजिए ना, क्या हर्ज है। बाकी लोगों को भी तो मौका दीजिए ना। आप लोग क्यों वो तवज्जो दे रही हैं थोड़ी सी? तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे पहले पूछेंगे। ऑन से पहले, फिर शोनी से, फिर कैस हैं, फिर खूबा हैं, और नईम भी हैं। इन लोगों से जो भी सवाल जवाब देना चाहे पूछेंगे। ये बताइए कि क्या इस जो मरने वाला है, इसकी मीरास में, जबकि ये फैमिली आपके सामने मौजूद है, इस सूरत में क्या दादी को कुछ मिलेगा? हाँ। जो मरने वाला है, जी मिलेगा। दादी को मिलेगा आप कहते हैं? ठीक है। शोनी क्या मरने कहती है? एक वाले मिनट, की एक माँ है मिनट। तो उसको दादी मिलेगा। होगी। शोनी क्या कह रही है भैया? दादी का कुछ मिलेगा विरासत में? नहीं, नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं। मिलेगा, सॉरी। दादी को नहीं मिलेगा। मिलेगा। लाजमी मिलेगा? अच्छा, उन्होंने कहा लाजमी मिलेगा, उन्होंने कहा शायद मिलेगा। अच्छा, अगर दादा का अगर होगा तो मिलेगा, लेकिन दादा की कौन बात कर रहा है? मरने वाला जो है उसकी दादी है वो, उसकी और नहीं उसकी मिलेगा। मीरास की तकसीम हो रही है। ठीक है मेरे ना? ख्याल से नहीं मिलेगा। आपके ख्याल से नहीं मिलेगा। अच्छा, आप शोनी क्या कह रही है? हुस्न अखलाक के उसको उनको दे देंगे कुछ ना। अच्छा, ये वाह वाह वाह, शरीयत की बात हो रही है बेटा। आप शरीयत- बेटा शरीयत पे आओ। हमारे यहाँ शरीयत के कवानीन अपनी मर्जी से नहीं बनाए जाते। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद बना दिए हैं कवानीन, हम तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस कवानीन को। हमारे महाराजा बताते हैं कि भाई ऐसे। जी क्या? एक मिनट, नईम भी कुछ बोले थे। हाँ, नहीं, आप बोलिए भाई, क्या कह रहे थे आप? सॉरी। मैंने कहा दादी को भी मिलेगा। दादी को भी मिलेगा। वेरी गुड, गुड जवाब। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं इसके ऊपर। ये मतलब नहीं कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अब हम बताएंगे कि किस तरतीब से तकसीम की जाती है। ठीक है, हम चाह रहे थे आप लोग सोचें इसके ऊपर। अच्छा, अब हम दूसरा सवाल करेंगे, वालिद वालदा का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मरने वाले की तरके में से वालिद वालदा का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा आपके ख्याल में? सोनी ने सारे लाया है। अच्छा, गुड। कैस क्या कह रहे हैं? कैस मिलेगा मिलेगा। मिलेगा, गुड। अच्छा, बेटा और बेटी का कुछ मिलेगा? यकीनन मिलेगा। बीवी को मिलेगा? हाँ, यकीनन मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगी, सबको पता होगा कि हाँ मिलता है विरासत में से। ठीक। को मिलेगा। अच्छा, क्या हुआ? सबको मिलेगा ये आप कह रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस मसले को अभी पहले हम तफसील से बाद में हल करेंगे। पहले हम ये बता रहे हैं कि ये वो सूरत हाल है जब मरहूम ने कोई वसीयत नहीं लिखी थी, यानी नो विल। विल का मतलब वसीयत होता है। तो जब मरहूम ने कोई वसीयत ना लिखी हो तो फिर तकसीम तरके की कैसे होती है शरीयत की रूह से। ठीक, ये हम यहाँ पर अभी बताते हैं आपसे। ये फिर समझ लें, मरहूम ने वसीयत नहीं लिखी और हम तरके की तकसीम करने जा रहे हैं शरीयत के मुताबिक। ठीक,
चले, अभी ये तो हमने सिर्फ आपको एक सीन दिखा है, अब हम यहाँ पे आपको तरके की तकसीम बता देते हैं। तो ये है तरसे की तकसीम। इसमें प्रिटी मच सारे मराजे जो है वो मुत्तफिक हैं इस तकसीम के ऊपर। तफसील में अभी हम जाएंगे जहां फर्क है। तो बहरहाल इसमें सबसे अहम चीज जो आपके सामने आ रही है कि ग्रैंड मदर यानी दादाई या नानी वगैरह जो भी हो सकती हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये है इस्लामी तकसीम तरके की। उनको 1 रुपया भी, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा तरके में से, अगर इस्लाम के मुताबिक तकसीम की जाएगी। नहीं पे वो कैटेगरी है ना, पहले वो आप वो कैटेगरी पे अभी हम बाद आएगी। में आएंगे, ये हमने जानबूझ के नहीं बताया, ये अभी हम बताते हैं, तब कैटेगरी पे बाद में आएंगे, जरा सा सब्र कीजिए। अच्छा, इसी का तरह उसका उल्टा भी है कि अगर दादा मर गया है और बेटा नहीं है और पोता पोतियां हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। हाँ, उस पे भी हम आएंगे बाद में, अभी नहीं आ रहे। अब सिर्फ वक्ती तौर पे अब हम इस पे तवज्जो करें जो फिलहाल हमारे सामने मसला है। पहली चीज तो ये है कि दादी और नानी को कुछ नहीं मिलेगा, माँ और बाप दोनों को 1/6 मिलेगा। ये हम वापस आपको रेफर करेंगे जो सूरह निसा की जो आयत की तिलावत और तर्जुमा, बल्कि तर्जुमा की तफसील हम लोगों ने बयान की थी शुरू में अपनी प्रेजेंटेशन में। वहां पर ये तफसील थी, उसी से टुकड़े ले लेकर के यहाँ पे फिट इन हुए हुए। अगर आप वो आयत को दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो 1/6 वालिद का हिस्सा, 1/6 वालिदा का हिस्सा, और अभी बेटा बेटी को फिलहाल छोड़ दीजिए, बीवी पे आ जाइए, 1/8 है। अच्छा, बीवी की तकसीम अभी हम तफसील से बयान करेंगे कि बीवी की तकसीम कैसे होती है। अगर बीवी, जो स्पाउस का वर्ड है, हम स्पाउस का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे बतौर खास, क्योंकि मर्द और औरत दोनों में फर्क है, एक तकसीम नहीं है दोनों की। तो यहाँ हम खास तौर पे बीवी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मर्द का इंतकाल हुआ और उसकी बीवी है, तो अगर उसकी औलाद है उस बीवी से या किसी और बीवी से भी, तो उस सूरत में उसको 1/8वां हिस्सा मिलेगा। 1/8वां हिस्सा अगर हम आप लोगों से परसेंटेज में पूछे तो कौन अच्छा है मैथ में जो ये बता दे फौरन कि 1/8वां हिस्सा कितना परसेंट होता है? कौन बताएगा क्विकली? सूबी और एनी भी शामिल हो सकती हैं इसमें। 1/3 हुआ। नहीं, 1/8वां हिस्सा परसेंटेज वाइज कितना होगा? फ्रैक्शन को आप उसमें कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज के अंदर। ये हम सवाल पूछ रहे हैं, मैथमेटिक का क्वेश्चन है। 333 33.33 वो 1/3 को कहते हैं, हम 1/8 का पूछ रहे हैं आपसे। 1/8 पूछ रहे हैं। अच्छा, 1/4 कितना होता है? ये तो सबको पता होगा ना, 1/4 क्या होता है? 1 रुपया हो आपको और आपके पास एक चवन्नी हो, यानी अब हम बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, 25 चवन्नी हो तो कितना परसेंट होता है चवन्नी 1 रुपए का? 25%। 25% होती है चवन्नी। और अगर चवन्नी को आधा कर दें तो कितना होगा? 12, नहीं ना, 12, 12.5 25 का 12.5, आधा क्या होता है? 12.5। 12.5 12.5%, राइट। 8वां हिस्सा 12.5% होता है। ठीक, इसलिए बता रहे हैं कि अभी इसी को मैथ को आपको यूज करना होगा। अच्छा, अब हम 1/6 पे नहीं जा रहे। अच्छा, अब उसूल ये है कि आपके पास जितनी भी रकम हो, टोटल रकम, उसका पहले सबसे पहले बीवी का हिस्सा अलग कर लीजिए। यानी टोटल अगर $1,000,000 है तो उसमें से 1/8 अलग कर लीजिए बीवी का। उसके बाद क्या करेंगे आप? फादर और मदर का जो अलग हिस्से 1/6 वो अलग कर लीजिए। अब क्या हुआ? ये 3 हिस्से अलग हो गए, बीवी का अलग हो गया, बाप का अलग हो गया, माँ का अलग हो गया। अब बाकी जितना बचा, जितना भी बाकी बच गया, जितना भी बच गया बाकी, उसके 3 हिस्से करेंगे आप। 3 हिस्से करेंगे। क्यों 3 हिस्से करेंगे? इसलिए कि 2:1 2 का हिस्सा रेशियो। जाएगा बेटे को, 1 हिस्सा जाएगा बेटी को। जितना 2:1 क्या कोई सवाल है? नहीं, कुछ कह रही थी? नहीं, हम कह रहे हैं 2:1 का रेशियो हो जाएगा। 2:1, यानी पहले 3 हिस्से आप करेंगे, 2 हिस्सा बेटे को दे देंगे, 1 हिस्सा बेटी को देंगे। ये है इस्लामी शरीयत की रूह से तकसीम। ये बात सबकी समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई इतराज है तो प्लीज बता दे, फिर हम अगला हिस्से पे जाते हैं। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नो? अच्छा, चले ठीक है। नहीं, कुछ कहना है आपको? अच्छा, बहरहाल ये बात समझ में आ गई सबके? हमने बेटा और बेटी की तकसीम आखिर में क्यों रखी? इसलिए कि उनको जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका 2/3 और 1/3 में तकसीम करना होता है, जबकि बीवी और माँ बाप को फिक्स्ड है, हमेशा
1/8 और माँ बाप को 1/6 देना पड़ेगा। बीवी को 1/8 उस सूरत में जब कोई औलाद ना हो, सॉरी औलाद हो तो, और अगर औलाद ना हो तो बीवी को कितना मिलता है? किसी को पता है, याद है? 1/8 1/8 तो अभी मिल रहा है बीवी को, 1/4 1/4 मिलता है, राइट। अगर ये औलाद नहीं होती, दोनों बेटा बेटी, तो बीवी को मिलता है 1/4 और माँ बाप को फिर वही 1/6 मिलता। कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। लेकिन ये अच्छा, अब हम आते हैं इस पे। लेकिन बिफोर आई ओपन अप, आपको सिर्फ एक बात बुनियादी तौर पे बता दें कि आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी और आयतुल्लाहुल उज़्मा खामनाई के दरमियान एक मसले के ऊपर इख्तलाफ है, फतवे के ऊपर। और फतवे के ऊपर क्या इख्तलाफ है कि जो बीवी का जो हिस्सा मिलेगा वो उसको जमीन में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जमीन जो है ना उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं, ये इसलिए हमने जमीन अलग लिखी थी ताकि आप लोग की समझ में आ जाए। ये जो जमीन है ना 5 लाख रुपए की, इस 5 लाख में से बीवी का कोई हिस्सा नहीं है। और ये जो घर है जिसके 2 हिस्से हमने किए थे, एक जमीन के लिए और एक कहा था ये घर का स्ट्रक्चर है, उसमें से भी जमीन का जो पोर्शन है उसमें से उसको कुछ नहीं ये मिला। आयतुल्ला सिस्तानी साहब का है ना? ये सिस्तानी साहब का है। अभी हम आ रहे हैं, दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे, वहीं पर समझा देंगे। ये बात समझ लीजिए यहाँ पे। तो बीवी के पास कितना हिस्सा आया आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी के बयान के मुताबिक? ये तो आ गया 1 लाख रुपए कैश। इसकी तकसीम कितनी होगी? उसको बीवी को कैश में से कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा, ठीक। 8 और इस रेजिडेंस में से कौन सा हिस्सा है जिसकी तकसीम उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा? जो मकान का पोर्शन है। यानी 2 लाख रुपया यहाँ से ले लीजिए, 1 लाख ये ले लीजिए, तो टोटल कितना हुआ? 3 लाख हो गए। 3 लाख का 12.5% जो होगा वो बीवी का हक हो जाएगा। ये किस सूरत में होगा? ये आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी साहब। अच्छा, सिस्तानी साहब की तकलीद कौन कर रहा हो? जो ये बीवी, अगर बीवी खामनाई साहब की मुकल्लिद हो तो क्या उसको फिर भी यही मिलेगा या नहीं? नहीं, डिसीज्ड जो मरा है उसको, उसकी हाँ, तकलीफ। डिसीज्ड, इनकी जो तकलीद होगी उसकी बुनियाद पे तकसीम की जाएगी। यानी मरने वाले एक सवाल है, जी फरमाइए। क्या जो मरा है यानी वसीयत लिखने से पहले वो लिख सकता है कि उसमें रुजूम खामनाई साहब को कर लें? जहाँ पे परमिशन होती है रुजू की, सिर्फ आप वहीं पे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे परमिशन नहीं आयतुल्ला है, सिस्तानी ने इजाजत दी हुई है सिर्फ वहां पे रुजू करवा सकते रुजू हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कि हम यहाँ रुजू कर रहे हैं, नॉट लाइक एहतियाते दैट। वाजिब या एहतियाते मुस्तहब, इस तरह के यस, जुमले आए हैं वहां पे हो सकता है। एग्जैक्टली राइट। जो फतवे के अंदर अल्फाज बताते हैं इस चीज को डिटरमिन कर दें कि कहाँ रुजू हो सकता है, कहाँ रुजू नहीं हो सकता। तो हमारी मर्जी नहीं होती हर जगह पे। हम अगर मुकल्लिद हैं तो हमें अपने मर्जी की बात को ऊपर अमल करना है, सिंपल एज दैट, क्लियर। अच्छा, अब आयतुल्लाहुल उज़्मा खामनई की क्या रूलिंग है इस सिलसिले में फतवे की? वो ये कहते हैं कि तमाम एसेट्स जितना भी है, जो कुछ भी, इट डजंट मैटर कि क्या एसेट है, जैसे बाकी तमाम वरुसा को मिल रहा है, सिमिलरली बीवी को भी उसी तरह से हिस्सा मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जो पूरा 1 मिलियन है यानी 10 लाख, उसमें से बीवी का हिस्सा कितना होगा? वही 1/8 को वो तब्दील नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं 1/8 ही रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन उस 1/8 में से सारे का सारी रकम जो टोटल एसेट है उसमें से 1/8 यानी 12.5% के हिसाब से उसको मिल जाएगी। नहीं भाई, क्वेश्चन है, जी इरशाद। मरने वाले ने मरने से पहले तकलीफ चेंज कर ली फिर? तो ये तो वो बताएगा ना, तो उसको उसको हाँ बताना हाँ, होगा वो ना, बता कुछ देगा। बताओ। फिर उसको उसके ऑफिस मुताबिक उसको ये पता चला कि जो क्या कहते हैं इसका तकलीद का थोड़ा सा ये मसला है, तो उसने कहा ठीक है मैं अपनी तकलीद चेंज कर अच्छा, लेता हूँ। तकलीद जो है ना मॉनेटरी गेन्स के ऊपर ऐसे ही तब्दील नहीं नहीं चेंज की कर जा सकती, सकते। नहीं कर यही तो सवाल है। अब मजे अच्छा, थोड़ी यही तो लगे मैं कि सवाल अपनी है। मर्जी से जब ओके, दिल चाह। देखिए तकलीद का मसला बहुत ही तफसील तलब है, उस पर मजीद गुफ्तगू भी की जाएगी इंशाल्लाह अगर आप लोग सवालात होंगे इस सिलसिले में। लेकिन फॉर शॉर्ट आंसर, आप सिर्फ किसी एक मसले के तहत या अपना मॉनेटरी गेन्स के लिए तकलीद तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि तकलीद के लिए सबसे अहम तरीन उसूल क्या है? किसकी तकलीद की जानी चाहिए? मामा आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट तकलीद के लिए क्या है आपके जहन में? ये हम जकी से भी सवाल पूछ सकते हैं, ये वाला। आलम हो। आलम हो, आलम से क्या मुराद होती है? यानी कि आपकी नजर में उससे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। यस, जितने मराजे तकलीद मौजूद है दुनिया में। अच्छा, पहला उसूल, उससे भी पीछे एक तरफ चले जाएं। पहला उसूल क्या था जो हम लोगों ने पढ़ा भी था, इम्तिहान भी दिया था, कि 3 चीजें हो सकती हैं। तकलीद आदिल के मुताबिक या तो आप खुद तकलीद करने वाले मर्जे बन जाए,
ये एहतियात वाजिब के। सेकंड एहतियात नहीं, एहतियात वाजिब नहीं, एहतियात पे अमल करें। एहतियात से मुराद तमाम मराजे की तफसीलात आपके सामने है, उनमें से सबसे जो डिफिकल्ट वाला मसला हो, जो सबसे ज्यादा इन्हें तकलीफ शरई ज्यादा जिसमें बनती हो, वो आप यूज करें, तो फिर उसको एहतियात कहा जाता है। और तीसरा सबसे आसान तरीका ये कि आप मुक़ल्लिद। हाँ, अच्छा, जब आप मुक़ल्लिद बनते हैं तो फिर पहली चीज जो नुक्ता नजर देखी जाती है वो ये कि सबसे बड़ा आलम कौन है आपकी निगाह में, आपकी निगाह में। नॉट कि हमारे अब्बा क्या कहते हैं, बहन क्या कहती है, भाई क्या कहता है, उस्ताद क्या कहते हैं, ये सब नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारी अकल क्या कहती है, हमने कितनी तहकीक की, कितना पढ़ा, कितनी चीजें जमा की, क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, उस बुनियाद पे हमने फैसला किया कि आलम तरीन मुज्तहिद या मर्जा कौन है इस वक्त जिसकी हम तकलीद कर सकते हैं। ये डिसाइड करने के बाद आपने नियत की बाकायदा कि हम फला मर्जे की तकलीद करते हैं, और फिर उनकी तकलीद आपने शुरू कर दी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ तकलीद। ठीक, क्लियर? अगर अब आप तकलीद शुरू कर चुके हैं, अब आप तकलीद बदलने की सूरत क्या हो सकती है? अब आप बताइए, आपसे सवाल है आप लोगों से, तकलीद आप क्यों बदलेंगे किसी भी मर्जे की, क्या वजह हो सकती है? कोई अगर ऐसा आप अच्छा, कौन बोल रहा है? नहीं बोलो। बोलो बोले, दोनों खामोश हो गए। बोलो रूही, तुम बताओ। यानी कि अगर आपको ये पता चला कि फला आलिम या मुज्तहिद का इल्म फला इस तरह से और ज्यादा बढ़ गया है, आपने तहकीक की और आप पे ये साबित हो गया, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं मौलाना सादिक साहब के बकौल कि ये बाबा पसंद नहीं है, हम दूसरा बाबा चेंज कर लें। ये अगर तो एक हमारे रीजन, पास कोई ऐसा मसला आ जाए जिसका हल जो है हमारे अपने मर्जे के पास ना हो, तो फिर हम उस पे रिसर्च करके हम देखेंगे कि और दूसरे मसले जो हैं वो दूसरे आलिम ने क्या बयान किए हैं। अच्छा, आज के ज़माने में सबसे अहम बात ये है कि कोई एक आलिम नहीं है, बल्कि हर एक अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से आलिम है। जैसे आयतुल्लाह मकारिम शिराजी जो हैं, इस वक्त जो है वो उनकी नज़र जो है वो सियासत पे ज़्यादा है, सियासत और माशियात पे। तो इस वजह से वो माशियात में आलम कहे जाते हैं। इसी तरीके से हर एक का अलग अलग तरीका वो है एक्सपर्टीज आलम का होने का। लेवल है। जैसे हम लेवल अलग अलग है। तो तकलीद हम उस वक्त चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा सीवियर मसला आए जिसका हमारे मर्जे ने कोई जवाब ना दिया हो, या आप जिसकी तकलीद कर रहे हैं उसका इंतकाल हो गया हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिनका इंतकाल हो गया हो। जी जी। ये नॉर्मल लोग जो हैं वो उस वक्त तकलीद बदलते हैं जब आपके मर्जे का इंतकाल हो गया, और उनके मरने के बाद आप तकलीद जारी रख सकते हैं उस वक्त तक जब तक कि कोई ऐसा मसला ना आ जाए जिसका जवाब के लिए आपको मर्जे को रुजू करना पड़े। एक सवाल है यहाँ पे। फरमाइए। सवाल ये है, शादी के बाद बीवी किसी और तकलीफ में और शौहर किसी और तकलीफ में, दोनों ने अगर एक ही तकलीफ कर ली तो उसका क्या है? यानी क्यों कर ली? जब वो मतलब अपनी वजह होगी ना, कंपेलिंग रीजन होगी तब्दील करने की। उसमें रहें। कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग एक ही तकलीफ में हो। अक्सर फैमिलीज में होता है कि बच्चे रोजा रखे हुए होते हैं, माँ बाप ईद बना रहे होते हैं। मुझे सवाल चाहिए, ऐसा कर सकते हैं क्या वो अपनी तकलीफ में रहे और शौहर अपनी तकलीफ में रहे? देखिए, ऐसी कोई शरई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बीवी लाजमन जैसे कि नाम बदलना है उस तरह तकलीफ भी बदले, ऐसी कोई नहीं, मैं एक वो पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, शरीयत कहती है कि हाँ सही है क्या? मैं शरीयत से पूछ रहा हूँ कि क्या कंटिन्यू वो अपनी तकलीफ में रहे शौहर? तकलीद जो है वो इंडिविजुअल क्या कहते हैं अमल होता है, इंसान का इनफरादी अमल है कि वो किसको अपने लिए बेहतर समझता है उसकी तकलीद कर रहा है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि मियाँ बीवी एक ही की तकलीद करें, और अगर बीवी जो है वो शौहर जो तकलीद कर रहा है उस पर वो आना चाहती है तो उसके लिए कोई सॉलिड रीजन चाहिए होगा कि वो क्यों अपनी तकलीद चेंज कर रही है। ये खाली ये रीजन नहीं कह काफी सकते नहीं है कि शौहर है तो हम ये तकलीद कर रहे हैं। दिस इज नॉट एनफ रीजन फॉर दैट, ये रीजन नहीं है कि अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि फाजिल ननकरानी की तकलीद में थे लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग खामनाई साहब की तकलीद में आ गए, तो ये तो सही किया ना? ये फेयर तो रीजन सही है। इट्स ओके। कहा जाता है कि इंतकाल जैसे ही हो जाए वैसे ही आप, एक तो ये कहा जाता है जब तक कोई नया मसला ना आए तकलीद ना चेंज करें, लेकिन आज के जमाने में जाहिर है हर वक्त तकलीफ वो मसले आ रहे होते हैं, तो हम फौरन तकलीद चेंज कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन। यस हम लोग इस खामनाई साहब की तकलीद में, ठीक है,
और ये मेहदी जो है मदरसे में सिस्तानी साहब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं मैं खामनाई साहब की तकलीद करूंगा। एक मिनट। तो इसमें उसका अपना पूरा इख्तियार है कि वो जिसकी तकलीद करना चाहे वो करे, कोई कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर। और ये भी नहीं है कि माँ बाप है तो अभी तो फिलहाल वो बालिग नहीं हुआ, जब जिस दिन बालिग हो जाएगा उस दिन उसको वाजिबात के तौर पे नियत करनी पड़ेगी तकलीद की। लेकिन उसको ये समझना होगा अपने तौर पे कि इन दोनों में आलम कौन है। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप कर रहे हो, मदरसे में ये पढ़ाया जा रहा है तो हम ये करेंगे। उसको तो वही करना है। ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना, हम कोई फोर्स नहीं कर सकते किसी को, और ना ही उसको अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए वो फैसला करेगा, एवेलुएट करेगा उस चीज को। वो सवालात पूछ सकता है लोगों से कि आलिम होने की क्या निशानियां हैं, कैसे मालूम किया जाता है, हमारी अपनी तहकीक क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बगैर वो कोई कह नहीं सकता उससे, उसके माँ बाप भी नहीं उसको कह सकते कि तुम फलां की तकलीद कर लो, ऐसा नहीं कर सकते, कोई कमांड तो नहीं। मेहदी ने तो तकलीद कर ली होगी शोनी, वो 14 साल का हो गया। 15 साल पे होगा ना ईद में। 15 साल पे होती है नहीं? हाँ 15 साल पे होती है। ओके ओके अच्छा बहरहाल, तो ये बात क्लियर हो गई, सब लोग समझ गए ये बात कि आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी आयतुल्लाहुल उज़्मा खामनाई के दरमियान इख्तलाफ है एक मसले के ऊपर जो हमने आपको बयान किया। जो बीवी का जो मसला है उस सिलसिले में ज़मीन के अंदर उसका शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा दोनों सूरतों में। तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे अभी हमने ये आपको ये दिखाया था, और अब हम आपके सामने ये रख रहे हैं, इसलिए हमने ये बाद में दिखाया आपको क्योंकि पहले ये समझाना बहुत जरूरी था। अब अगर खामनाई साहब की मुक़ल्लिद है वो डिसीज साहब, तो बीवी को देखिए कितना मिलेगा, 1,25,000, 1 मिलियन का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1/8, 12.5%, 12.5%, 1 मिलियन का कितना होता है 1,25,000। और सानी साहब की अगर तकलीद में हुए तो डिसीज, तो बीवी को क्या मिलेगा 37,500, और बेटा बेटी माँ बाप वगैरह को ये रकम मिलेगी। क्लियर हो गई बात? ये उस सूरत में जब किसी की कोई वसीयत नहीं है। अब तक बात समझ में आ रही है सबके? एवरीबॉडी ओके विद दैट? कोई अच्छा नैयर भाई एक क्वेश्चन और, इरशाद। कहते हैं दादा की जायदाद है, ठीक है, दादा का इंतकाल हो गया, ठीक है, बेटे मौजूद हैं, उसमें से कुछ बेटों का इंतकाल हो गया, पोता पोती मौजूद हैं, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? जो बेटा मर चुका है उसको नहीं जो मिलेगा? बेटा मर चुका है उसका हिस्सा खत्म हो चुका है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना उसकी औलादों को मिलेगा। अब जो दादा पे है, अगर वो जिंदगी में अपने पोते पोतियों के लिए कुछ कर जाए तो अलग बात है, लेकिन विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और जो क्या कहते हैं बेटे की क्या कहते हैं बीवी है उसको भी नहीं मिलेगा? नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा, बेटे का हिस्सा खत्म हो गया इंतकाल होने पे। अच्छा अभी आप लोग 2 मिनट अपने ये हिस्सों के क्वेश्चंस को होल्ड करिए क्योंकि अभी हम वहां पे पहुंच रहे हैं। ठीक, जरा सा जंप अहेड आपने कर दिया एकदम से वो सवाल, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए उसके ऊपर, अभी हम आते हैं वहां पे। हम पहले वहां पहुंचे मंतकी तौर पे, फिर बताएंगे आपको इसका जवाब। इन्होंने से जवाब तो आप खैर दे दिया है। तो ये अगर ये कवानीन इस्लामी इस तरह से तकसीम की तफसील कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बयान ना की गई होती, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसील को बयान ना किया होता, तो किसी के मरने के बाद इस किस्म के मामलात हो सकते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला होता। सब निकल खड़े होते हैं, हम ज्यादा मोहब्बत करते थे मरहूम से, हमारा हक ज्यादा है, तो ये मामलात हो सकते थे। ठीक, लेकिन खैर कवानीन बने हुए होते हैं, जहाँ पे इस्लामी शरीयत को नहीं भी फॉलो किया जाता, वहाँ पे भी कुछ गवर्नमेंट के कवानीन होते हैं। उसूलन जहाँ के स्टेट में आप रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, वहाँ के भी कवानीन होते हैं विरासत से मुताल्लिक, तो वो तकसीम उस तरह से की जाती है आमतौर से। अच्छा, अब यहाँ पे सूरह अज़ाब की आयत है जिसकी कि तर्जुमा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो इस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें। ये बहुत अहम चीज है। और जो कोई खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करे वह सरी गुमराह हो गया। जब खुदा उसके रसूल ने हिस्से मुकर्रर कर दिए तो हम कौन होते हैं उस पर ऑब्जेक्शन करने वाले? हमें इख्तियार ही नहीं है इस मामले में। ठीक, क्लियर हो गई बात? अल्लाह और उसका रसूल जब एक ऐलान कर दें तो उस पर अमल करना हमारे लिए वाजिब है। और वैसे भी हमने वो कुरान की आयत बहुत दफा पढ़ी है, और पिछले दफा इम्तिहान में भी आई थी। क्या थी वो, कौन बताएगा? उतीउल्लाह, बोलो बोलो, तुम्हारा माइक म्यूट है भाई।
अनम्यूट करके। वेरी गुड, दैट्स द वन। हम सब इस पे बिलीव भी करते हैं और इस पे अमल भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है ना। ये दूसरी आयत है कुरान मजीद की, सूरह हुजरात की है, जिसका तर्जुमा हमने यहाँ पे लिखा है, लोगों हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया, तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे की शनाख्त करो, और खुदा के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाले वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक खुदा सब जानने वाला और सबसे खबरदार है। यानी इज्जत की निशानी ये है, तकवा की जो मुराद है वो ये है कि जो खुदा के नजदीक हो हम लोगों में से, यानी खुदा के अहकाम को अमल करने वाला हो, ये मतलब है इसका। अब हम आते हैं विल के ऊपर। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल थी ये एक तरह से ट्रबलसम थी। किसके लिए ट्रबलसम थी? जो डिसीज्ड है उसको ये बताया जाए कि भाई तुम्हारी जायदाद ऐसे तकसीम होगी, तो उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अगर कोई फर्ज करें वो चाहता है कि उसकी बीवी को भी कुछ हिस्सा मिले, उसकी दादी को भी कुछ हिस्सा मिले, तो क्या उसके पास कोई इख्तियार है ये काम करने का या नहीं है? जी, विल लिख के जाए वो, तो उसका जो अपना पोर्शन होता है ना, हाँ उस पे अभी आ रहे हैं। उसके अपने पोर्शन से वो विल लिख सकता है। अपना पोर्शन क्या होता है उस पे भी बात करते हैं, ठीक। तो वो उसको इख्तियार दिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ओके, तो वो क्या कर सकता है? अगर वो अपनी विल इस तरह से लिखे, उसका 1/3 हिस्सा, टोटल जायदाद का 1/3 हिस्सा उसके अपने इख्तियार में है। मसलन जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी, एक ये मिलियन डॉलर की, यानी मिलियन रुपए की, जो भी समझ लीजिए आप, उस मिलियन में से पूरे का पूरा हमने शरीयत इस्लामी के तहत तकसीम कर दिया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो सामने आया। क्लियर? अगर उसने वसीयत लिखी तो क्या वो पूरे 1 मिलियन की वसीयत लिख सकता है, हाँ या नहीं? वो लोग जवाब दें जिनको नहीं। अच्छा नहीं, ये जवाब मैंने बहुत जल्दी दे दिया। अच्छा, तो पूरे 1 मिलियन की वसीयत नहीं लिख सकता। शोनी, तुम्हें ये बात मालूम थी पहले या नहीं? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं मालूम थी। क्यों, शोनी को कुछ मिला है 1 मिलियन में से? हाँ हो सकता है मिल जाए, क्या पता। अच्छा, खैर, तो 1 मिलियन की पूरी वसीयत नहीं लिखी जा सकती। मुमकिन है बाद लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीजों के हैं। क्या मतलब है? हमारी जायदाद है, हम इस पर वसीयत नहीं कर सकते? नहीं नहीं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। धीरज रखिए, जरा हौसले से काम लीजिए। अल्लाह ने इजाजत दी है कितनी? 1/3 की। 1/3 मतलब 1 मिलियन में से कितना हुआ 1/3? 3,33,33,33 3,33,000 1/3 होती है रकम। उसकी आप वसीयत कर सकते हैं जो मर्जी चाहे। अच्छा, किसको लिख सकते हैं वसीयत आप 1,33,33 की? किसको लिख सकते हैं? जो आपको अच्छा लगे। जो आपको अच्छा लगे। बहुत अच्छा जवाब है, आई लाइक द जवाब। जिसको आप अच्छा लगे। अच्छा, क्या वो अच्छा लगने वाला आपके विरासत में से सर्वाइवर ना भी हो तो भी आप कर सकते हैं क्या? जी हाँ। यस। आप क्या मतलब अपने मोहल्ले वाले, क्या आप काले चोर को भी लिख सकते हैं? हु केयर्स, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्यों लिखा आपने। ठीक है, क्लियर होगी बात? कोई ताल्लुक नहीं है उस शख्स के साथ। आप फिर भी कहेंगे 1/3 तो हम फला को दे रहे हैं, या हम किसी चैरिटी में दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे फला जगह मस्जिद बन रही है, हम वहां दे रहे हैं, हम जो है वो हज के लिए फला को भेज रहे हैं, कुछ भी इट्स अप टू यू। आप तो इम्कान कि जायज काम हो, हलाल काम हो, ठीक, शरीयत के खिलाफ ना हो, बस ये बुनियादी चीजें हैं। जाहिर है अपना पैसा वहां लगाना नहीं पसंद करेंगे जो हराम होगा, खुदा ना खास्ता। क्लियर? 1/3 आपने वसीयत में लिख सकते हैं, इख्तियार है आपके पास। 2/3 पे आपका इख्तियार नहीं है, आपकी विरासत है, आपका इख्तियार नहीं है। वो 2/3 तकसीम होगा कैसे? शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक। क्लियर? हाँ नहीं, कोई सवाल है आपके पास? कुछ कहना चाह रहे हैं आप ऑटो म्यूट कर देना नैयर भाई। नहीं, उन्होंने म्यूट अपना वो अनम्यूट किया था, तो हमने कहा शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हम कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो ये नो विल की हमने कंडीशन आपको बता दी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपने क्या किया कि जो 1/3 का अमाउंट था ना, उसकी आपने क्या किया? आपने विल लिख दी। अब विल को तकसीम आपने कैसे किया, ये अब आपके ऊपर है ना, आपकी सहूलत के ऊपर है। तो आपने तकसीम ऐसे किया कि आपने यहाँ पे, अब हम आते हैं यहाँ पे विदाउट विल और विद विल, यानी ये परसेंटेज तो आपने पहले से देखी हुई है। अब हम यहाँ पे आते हैं। विल में आपने क्या किया कि ग्रैंड माँ को, जो दादी या नानी थी आपकी, उनको 30,000 दे दिए। तो बेचारी बुजुर्ग हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा, हमारे मरने के बाद बीवी पता नहीं ख्याल करे ना करे, चलो $30,000। हाँ, तो $1 मिलियन भी तो थे आपके पास विरासत में।
तो उसमें से 1/3 जो था 3,33,000 की रकम जो थी उसमें से आपने 30,000, 3,33,000 में से 30,000 आपने दादी या नानी को दे दिए। कर सकते हैं ना आप, इख्तियार है आपको। उसके अलावा फिर आपने कहा बीवी को, ये तो खामनाई साहब के हवाले से 1,25 मिल रहे थे, लेकिन आपने कहा यार 1,25 तो बहुत कम है भाई, थोड़ा बढ़ाओ उसको। तो आपने 3,33 में से और पैसे कुछ डाले और कहा 2 लाख दे दो उनको, टोटल 2 लाख कर दिया आपने। बेटी को चूंकि वो कॉलेज में पढ़ रही है तो आपने कहा अच्छा इसको ऐसा करते हैं, बकाया रकम जो है वो बेटी को डाल देते हैं। वो आपने 3,33 में से माइनस किए 30,000 वहां पे, बीवी के अलग माइनस की और बेटी का जो बैलेंस था वो वहां पे उसको दे दिया। इन्हें बेटी का हिस्सा बढ़ा दिया, बीवी का हिस्सा भी बढ़ा दिया और दादी को भी कुछ दे दिया जो कि उनको कुछ नहीं मिला था उसूली तौर पे। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? लेकिन उसका एक नुकसान भी होगा, जब आप 1/3 निकाल लेंगे तो कुछ लोग हैं उनके हिस्से कम हो जाएंगे। किसका हिस्सा कम हुआ यहाँ पर? आपके वालिद साहब का हिस्सा कम हो गया, आपकी वालिदा का हिस्सा कम हो गया और आपके बेटे साहब का हिस्सा कम हो गया। अच्छा, आपने बेटे का हिस्सा क्यों कम किया और बेटी का क्यों बढ़ाया? क्या वजह थी उसकी? बेटा कमाता है, वर्क करता है और बेटी कॉलेज में पढ़ती है। अभी तक कॉलेज में ही पढ़ रही है, ठीक है ना। उसके अखराजात और भी होंगे, शादी वगैरह का मामलात होंगे, तो कुछ पैसे आपको रखने चाहते हैं ना क्या आप? अगर अभी तकसीम हो गई या विरासत तो बाद में हाथ साफ हो गया तो फिर मामलात कैसे, कौन संभालेगा उसको? तो हम लोग औलाद ड्रामा देख रहे हैं, AR से आ रहा है शायद। अच्छा, औलाद ड्रामा की बात गलत जो है वो दिखाया जा रहा है, गैर शरई मामलात हो रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा गैर शरई मामलात हैं। लेकिन खैर उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, इस टॉपिक पे अभी फिलहाल नहीं कर रहे। खैर, अभी शैला साहबा को हम वेलकम करते हैं, वो तशरीफ ले आई है माशाल्लाह से अपना सर्जरी है बेचारी, अभी तो मुंह में सब रुई हुई चूसी होगी। शैला आइसक्रीम खा ली आपने? नैयर भाई आपने वादा तो वो चलाया नहीं पीछे म्यूजिक जो वेलकम करने का होता है। वेलकम करने का हम म्यूजिक कब चलाते हैं? म्यूजिक हराम है, म्यूजिक हम नहीं चलाते भैया। खैर, ड्रम रोल्स हलाल मुंह आगे से आगे चला लो। आगे 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 चलो। चलो, उन्होंने वीडियो भी खोल लिया कि कोई मुंह में रुई नहीं है। नहीं, वो अभी आइसक्रीम खा ली ना उन्होंने, कोई मसला नहीं, दैट्स ओके। अच्छा खैर, ये बात सबकी समझ में आ गई कि अगर वसीयत आपने लिख दी 1/3 हिस्सा 3,33,000 को तकसीम कर दिया, क्योंकि आपको दादी को भी कुछ देना था, अपनी बीवी को कुछ ज्यादा पैसे देने थे और अपनी बेटी को भी कुछ देना था, तो आपने कुछ हिस्सा बेटे का ले लिया, कुछ अम्मा बाबा का ले लिया और तकसीम कर दिया। वो 1/3 से ज्यादा तकसीम आप नहीं कर सकते। 3,33,000 1/3 रकम को आपने प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी मर्जी से। ये आपके पास इख्तियार था मरने से पहले ये विल लिखने का, जो आपने लिख दी। आपने क्या किया, 1/3 हिस्से को इस तरह से तकसीम कर दिया और कहा ये मेरी विल है। अब आपने क्योंकि 3,33,000 को तकसीम किया होगा, बाकी सारे को तकसीम आपने नहीं किया क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो शरीयत के मुताबिक तकसीम की। अच्छा, ये शरीयत के मुताबिक तकसीम करता कौन है मरने के बाद? कोई जवाब देगा इसका? उसको क्या कहते हैं? जो शख्स ऐसा कहा जी, वकील। क्या कहा, क्या दोबारा? वकील जो होता है, सब वकील बनाया जाता है। अब सब लोग की वसीयतें कोई वकील के पास थोड़ी जाती हैं। नहीं, वकील जिसको बनाया जाता है। नहीं, आम तो हाँ, वकील जिसको बनाया जाता है, दैट्स अ गुड आंसर। वकील नॉट लाइक अ लीगल वकील, वकील मीनिंग नायब, आपका रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से, या यहाँ पर लफ्ज यूज करते हैं विल एक्सिक्यूशनर, ठीक है, विल को एक्सिक्यूट करने वाला। तो अमूमन आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अपनी वसीयत में लिख दें कि फला शख्स है जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरी विल को एक्सिक्यूट करेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो इज्जत रखते हो माशरे में, जो एक हैसियत रखते हो माशरे में, जिनको आप बुला के कहेंगे भाई ये बैठ के फैसला करेंगे शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो डिवाइड करेंगे उस परसेंटेज के मुताबिक जो परसेंटेज शरीयत ने पहले से तय की हुई है। अगर वसीयत लिखी हुई है तो 1/3 पे वो अप्लाई हो जाएगा, और अगर वसीयत नहीं लिखी हुई है तो फिर सारे के सारी रकम जो भी शरीयत के मुताबिक है वो तकसीम हो जाएगी तमाम वर्सा के अंदर। ठीक, अब हम वर्सा की तफसील में अभी आते हैं। पहले की बात समझ में आ गई कि अगर विल लिखी हो तो क्या होता है और ना लिखी हो तो क्या नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका था? आप लोग जी, ग्रैंड माँ का तो जीरो मिल रहा था ना उस सूरत में। अगर शरीयत के मुताबिक तकसीम होती, शरीयत के मुताबिक तकसीम तो अभी भी हो रही है,
लेकिन अगर विल नहीं लिखी हुई है तो क्या होता है, उनको कुछ नहीं मिलता, और बीवी को कम रकम मिलती, तो बेटी को भी और कम रकम मिलती। लेकिन चूंकि आपने वसीयत लिख दी, 1/3 हिस्से को आपने तकसीम कर दिया प्रॉपरली, तो उनके हिस्से बढ़ा दिए आपने। अब क्या किसी को इस पे एतराज हो सकता है? अगर बेटा खड़ा हो जाए कि मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा किसी को हिस्सा, तो क्या जायज है वो ये बात कहने में? नो नो। अच्छा, अगर आपने वसीयत नहीं लिखी होती है और ख्वाहिश आपकी ये थी, लेकिन वसीयत ने आपने नहीं लिखी, तकसीम फिर भी शरीयत के मुताबिक हो जाएगा, आपकी कुछ भी ख्वाहिश रही हो, क्योंकि आपने वसीयत नहीं लिखी। वसीयत लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वसीयत बाद लोग पूछते हैं कैसे लिखी जाए, क्या तरीका कार होगा, तो हर मुल्क में अलग अलग कवानीन होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मिनिमम आप ये करेंगे कि जो भी कागज पे आप वसीयत लिख रहे हैं, या तो उसको नोटरी करवा लें, नोटराइज करवा लें, ताकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाए, और उस पे कम से कम एक या एक से ज्यादा विटनेस के साइन करवा लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के कभी फ्यूचर में जब विटनेस पढ़ाई जाएगी वसीयत, तो कोई एक ऐसा शख्स हो जो कहे कि हाँ जी मुझे मालूम है ये लिखी गई थी, मैंने साइन किया था। साइन गन पॉइंट पे कराना है? वेल, गन पॉइंट तो यहाँ पे तस्वुर ही नहीं है ना हमारे यहाँ शरीयत में। बटर नाइफ से करवा लेना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखा होना चाहिए, उसको सर्टिफाई कर लेना चाहिए, उसको लिख के महफूज। अच्छा हाँ, एक और चीज, जब वसीयत आप लिखे तो अपने वर्षा को बता दें कि इसकी कॉपी रखी कहाँ है। मालूम है आपने लिख के अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर दी कंप्यूटर की, और पासवर्ड किसी को नहीं पता, तो फिर क्या होगा ऐसी सूरत में? क्योंकि जब वसीयत किसी को मिली नहीं, किसी को पता ही नहीं कि आपने वसीयत लिखी थी, तो नतीजा फिर क्या होने वाला है? शरीयत के लिहाज से शरीयत के हिसाब से तकसीम हो जाएगी सारी विरासत की। अच्छा, अगर फर्ज करें, एक नुकसान अब आपसे पूछते हैं, फर्ज करें कि जिसके हिस्से में कोई चीज नहीं थी उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मिसाल के तौर पे इस केस में हम आ जाते हैं, घर हमने कहा था ना 4 लाख का घर है, 4 लाख का घर हमने कहा था ना, तो 4 लाख के घर में 2 लाख हमने कहा बीवी का हिस्सा है। अब बेटों ने कहा या बेटी ने कहा कि जी हमारा हिस्सा तो हमें दे दें अब अभी इसी वक्त, और 4 लाख अब घर का मामला हमें क्या पता। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा। तकसीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर को बेचना पड़ेगा। घर को जब आप बेचेंगे तो हर एक को उसका हिस्सा दे देंगे। लेकिन अब अगर बीवी जो है बेचारी, वो कहाँ जाए? जब घर बिक गया तो क्या करेंगे? उसको उसका हिस्सा थमा देंगे, भाई 2 लाख तुम्हारे वसीयत के मुताबिक है, लो भैया 2 लाख, खुदा हाफिज। अच्छा, अब आप लोग फौरन बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई औलाद इतनी ऐसी कैसे हो सकती है कि माँ के साथ ये सलूक करे? अच्छा, ये आप लोग शायद इसलिए सोच रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये बेटा बेटी इसी बीवी के हैं। क्या पता ये जो बीवी है ये बाद में आई हो, इसकी इनकी वालदा इंतकाल कर चुकी है बेटा बेटी की, ये दूसरी बीवी है मिसाल के तौर पे, तो उनको तो उतनी हमदर्दी नहीं है, उनकी अम्मा थोड़ी है ये, वो तो फिर भी सौतेले होंगे ना। सौतेले हुए, वो कहेंगे हमसे क्या, हमारा थोड़ी मसला है। तो फिर क्या करेंगे भाई? ये है एक सवाल या नहीं आप लोगों के जहन में? ये सवालिया लम्हा आता है या नहीं आता कि ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाए? इसका सलूशन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये अगले सेशन में डिस्कस होगा कि इसके हल हैं कुछ जो शरीयत ने मुकर्रर किए हुए हैं, मुख्तलिफ तफासिल शरीयत को मौजूद हैं, सामने रख के वो हल निकाला गया है, और निकाला उस गया। पे उम्मीद करते हैं कि सब लोग अमल करेंगे। और उससे अच्छा, अगर फर्ज कीजिए किसी शख्स ने जो उसका हक नहीं था जबरदस्ती कब्जा कर लिया, चाहे 1 रुपया भी किसी दूसरे का हक ले लिया, तो सबसे बड़ा नुकसान उस शख्स को क्या होगा? उसकी नमाज रोजा कबूल नहीं है, कोई अमाल कबूल कोई नहीं, अमल गासिब होगा, वो गासिब हो जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए, अभी हम उस मसले पे यहाँ पे नहीं आ रहे, वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिस्कशन होगी, वो ये कि इस मसले के अंदर इस जायदाद में से कुछ खुम्स वाजिब था, वो खुम्स नहीं पे किया उसने, मरने वाले ने खुम्स नहीं पे किया, तो ये एक्सिक्यूशनर जो है, जो विल एक्सिक्यूट कर रहा है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी तफसील भी हम बाद में बयान करेंगे। उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उसके सारे लोन्स अदा करे। लोन जो अदा करेगा उसमें खुम्स भी है, खुम्स भी एज अ लोन है, उसके ऊपर कर्ज है बेसिकली, वो लोन अदा किया जाएगा। अगर उसका हज वाजिब था, उसने अदा नहीं किया था मुर्दे ने, तो उसके लिए हज बदल का इंतजाम किया जाएगा। नमाज रोजे के मामला जो है वो उसके पूरे किए जाएंगे। ये सारे पैसे पहले निकाल लिए जाएंगे, उसके टोटल एसेट्स में से ये रकम निकाली जाएगी जो कर्ज से मुतालिक है, खुम से मुतालिक है, हज से दीगर सारे मामला जब अदा हो जाएंगे, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको इस शरीयत के मुताबिक 1/3 निकाला जाएगा, और 1/3 में से ये तकसीम की जाएगी, और बाकी जो 2/3 बचेगा
उसको शरीयत के मुताबिक तकसीम कर दी जाएगा। तो इस तरह से ये होगी। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये विल एक्सिक्यूशनर की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करे कि हर एक को उसका हिस्सा मिल जाए और कोई भी दूसरे हिस्से को तजावुज न करे। हाँ सूबी। नैयर भाई 1/3 क्यों निकाला जाएगा? वो तो विदाउट विल गया है ना। विदाउट व्हाट? अपना विल लिखे बगैर गया है ना, तो 1/3 क्यों निकाला जाएगा? अगर विल नहीं लिखी होगी विल नहीं तब नहीं निकाला जाए। अगर विल लिखी होगी तो उसको मुताबिक अमल किया जाएगा। ये सबसे अहम ये भी तो होगा कि अगर आप किसी को अपना वकील बना रहे हैं तो आपको पूरी तरह पता हो कि वो अमानतदार है, शरीयत पे अमल करने वाला है। हाँ देखिए, वकील आप उसी को बनाएंगे ना जिसकी शोहरत अच्छी होगी नेक अमल के तौर पे, यानी वो अपने इलाके में अच्छा उससे नोन होगा पब्लिक, यानी रिश्तेदार ना भी हो, आपका जानने वाला हो, दोस्त हो, मोहल्लेदार हो, सोसाइटी में रहता हो, जिससे आप वाकियत रखते हैं, आपकी फैमिली को भी जानता हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो इन मामलात में। जैसे गवाह की कुछ शराइत होती है ना कि आप किसको गवाह मान सकते हैं। जिस तरह नमाज पढ़ाने वाली की कुछ शराइत होती हैं, उस तरह गवाह की भी कुछ शराइत होती हैं। अपनी औलाद में भी बना सकते हैं, जिस आप चाहे तो औलाद को भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, शरीयत कोई पाबंदी नहीं लगाती उसमें। ये बहन को भी बना सकते हैं। बहन को क्या? बहन हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बहनोई को भी बना सकते हैं। अच्छा आप चलो सूफी का सवाल सुन लो भैया, सब लोग बोले जा रहे हो। अच्छा देखें, शरीयत में जहाँ तो मतलब ये है कि वसीयत जो हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें तकसीम का और इन सब का है, ठीक है, इसके मुताबिक तो ये भी तो होना चाहिए ना जो खुम्स का इन सब का, वो डेटेड अपडेट करते रहनी चाहिए अपनी वसीयत कि खुम्स हमने इस तक अदा कर दिया है, हमारे इतने लोन हैं, या ये भी तो एडिशन होना चाहिए ना विल में, ये चीजें भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। अपडेट बहुत जरूरी है, का भी हो, बहुत जरूरी है चीजों को अपडेट करके रखना। कज़ा, नमाज, रोजे और इन सब चीजों हाँ, का भी यानी ये होना सारी चाहिए। चीजें जो है ये भी होनी चाहिए विल में ना, यानी चाहिए। हम लोग जो विल बनाए उसमें ये सारी चीजें लिखें। बेसिकली विल जो है वो है आपके रेज्यूमे की तरह। आपको जो रेज्यूमे हर महीने आपको अपना रेज्यूमे जो है अपडेट करना होता है, इसी तरह विल आपको हर 2-3 महीने के बाद अपडेट करनी चाहिए। भाई रेज्यूमे जॉब तो हर कोई नहीं करता ना, बच्ची ने भी नई नौकरी शुरू की है, जॉब तो हर कोई नहीं करता ना। अच्छा एक बात बताइए जी, जैसे कि इंतकाल होता है अमूमन, तो लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है अमूमन नहीं, यकीनन इंतकाल। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अच्छा चलो आगे बढ़ो, उसको सवाल करने दो। तो ये देखिए कि जिस तरह लोगों की प्रॉपर्टी होती है और जिस तरह घर होता है, तो क्या सब चीजें फौरन बेच देंगे, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी या क्या किया जाएगा? उसका आप बताते हैं आपको जवाब। वक्त तो सब बेघर हो जाएंगे। हाँ नहीं सुने उसका जवाब। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि या तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है, जो घर है मिसाल के तौर पे, ठीक, या तो एक वारिस कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे इस केस में जो अभी हमारे सामने आ रहा है, इसमें लेट से बेटा कहे कि जी मैं खरीद लेता हूँ, बाकी सबको पैसे मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, आपका हिस्सा और मैं प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ सारी, यानी आपका हिस्सा आपसे मैं खरीद रहा हूँ और मैं ये कैश दे रहा हूँ आपको। ये एक आसान तरीका हो सकता है, वन ऑफ द मेथड, मतलब देयर आर मेनी मेथड्स, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। तो इसमें मसाइल हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि अगर सारे लोग जो विरासत में शामिल हैं वो कहेंगे जी हमें तो अपना हिस्सा अभी चाहिए। अगर आपसे कहेंगे भाई आप इस वक्त घर नहीं बेच सकते, 1 साल के बाद बेचेंगे मिसाल के तौर पे, तो कहे हमें नहीं पता घर वर का, हमें तो भैया अपना हिस्सा चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए, तो वो जायज है, वो डिमांड कर सकता है। अगर वो ऐसी डिमांड करे तो वो गैर शरई नहीं है, वो डिमांड कर सकता है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है विल का लिखना और उसके मामलात को तय करना। इसीलिए ये सेशन में डिस्कशन की जा रही है ताकि इस किस्म के मामलात को पहले से प्लान कर लिया जाए और उसके सॉल्यूशंस आपके सामने रखे जाएं। गालिबन वो मसरूफ है, उन्होंने शायद अभी हमारी बात सुनी नहीं, लेकिन चलो हम फिर बाद में बात कर लेंगे इस टॉपिक पे। वैसे भी इस वक्त वो टॉपिक हम बाद में आखिर में डिस्कस करना है हमको वो। एनीवे सो हम जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हमें खत्म करना है ये टॉपिक को। तो हमारा आपसे सवाल ये है कि क्वेश्चन है विल राइटिंग जो है वो वाजिब है या मुस्तहब है? वाजिब। वाजिब। वाजिब नहीं है, मुस्तहब है ये।
सैयद हाँ मुस्तहब है, सिस्तानी साहब कहते हैं कि ये मुस्तहब है। हाँ हाँ ये उनके रिसाले अमलिया से हमने लिया है, अपनी सही तरफ से सही, नहीं कह हाँ रहे हम आप भूल लोग। गए थे। अच्छा, क्या हम किसी को उसकी मीरास से महरूम कर सकते हैं? नहीं उसकी शराइत है वो उस पर बाद में आएंगे। जनरल आंसर, नहीं कर सकते। क्या हम रूल्स में तब्दीली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं क्या हम शरीयत के खिलाफ बिल लिख सकते हैं? नहीं क्या क्या हम सारी प्रॉपर्टी पे विल लिख सकते हैं? नहीं, 1/3 पे लिख सकते हैं। नहीं 1/3। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें कुछ तफसीलात मिल जाएंगी आपको, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे वो टूल है जो कि हम अगले सेशन में, जो हमने पहले अनाउंस किया है, आप लोगों को वो टूल आपके सामने इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि विल की तकसीम कैसे होती है। सो नेक्स्ट सेशन में आप लोग तैयार रहिएगा, अपना कंप्यूटर या आपके पास टैबलेट जो भी है वो लेकर आइएगा, एक अलग डिवाइस जिसपे आप खुद कनेक्टेड ना हो, ताकि आप देख सकें, खुद भी अगर काम करना चाहें तो ये आपकी सहूलत पर है। तो इंशाल्लाह इस पे हम आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, वो टूल इस्तेमाल करके दिखाएंगे, आप लोग खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं आइंदा कभी, बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना। अब बस अब हमारे पास 2 या 3 स्लाइड और हैं, इसके बाद हम आज का सेशन खत्म करेंगे। अगर कोई शख्स, उसूल ये है, ये चार्ट आपके सामने इसीलिए लाया गया है, कोई शख्स जो है वो इंतकाल करता है, उसके सारे एसेट्स ही हैं, अगर उसने विल लिखी हुई है, यानी कोई वसीयत लिखी हुई है, तो उसकी तकसीम होगी कैसे? 1/3 का जो हिस्सा जो उसने विल में लिखा है वो तकसीम हो जाएगा उस तरह से। और अगर विल उसने नहीं लिखी और बाकी रकम क्या होगी? 2/3, वो शरीयत के मुताबिक तकसीम होगी। और अगर विल नहीं लिखी तो 100% की 100% शरीयत के मुताबिक तकसीम हो जाएगी, जो जिसका जो हिस्सा है वो उसको दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन इसको करने से पहले एक अहम चीज है जो हमने यहाँ पे मिस की, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अलग से लिखा है। किसी का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका जितने भी लोन्स हैं उसके ऊपर, बैंक का लोन है, कोई और लोन है, किसी का शख्सी लोन है, वो सब अदा करेंगे आप, इंक्लूडिंग हज के मामलात हैं, अगर हज वाजिब हो गया तो उसने हज अदा नहीं किया तो हज बदल करवाएंगे। खुम्स के मामलात हैं, अगर खुम्स वाजिब था और उसने अदा नहीं किया वो अदा करेंगे उसकी तरफ से। ज़कात होगी तो वो अदा करेंगे। ये सारे मामलात को आपने यहाँ पर एक्सिक्यूशनर की जिम्मेदारी है कि वो ये मामलात को डील करे, ठीक। इसके बाद आप विल देखेंगे, विल लिखी हुई है नहीं लिखी हुई। हाँ, अगर लिखी हुई है तो विल के मुताबिक उसकी तकसीम करेंगे मामलात को 1/3 को। रिमेनिंग क्या है? 2/3, उसको आप शरीयत के मुताबिक तकसीम करेंगे। अगर विल नहीं लिखी हुई, क्वेश्चन नहीं है भाई। जी क्या हुआ? एक क्वेश्चन है। हाँ इरशाद। अगर डिसीज ने जो अपनी विल नहीं लिखी है और जो वो तकसीम का अमल एज अ शरीयत की रॉ से हो रहा है, तो उसकी औलाद में से कोई विड्रॉ कर सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? अच्छा, हम वो उस पे सिलसिले में आखिर में पूरी तफसील बयान करेंगे आपको इन मामलात को सुलझाने की। लेकिन शॉर्ट आंसर ये है, यस, कोई भी किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकता है और कहेगा मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक, आई विड्रॉ माई सेल्फ। अच्छा, एक और तरीका कार होता है कि बाज औकात ऐसा भी होता है कि विल की तकसीम के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मामलात को कि कैसे तकसीम करें इसको। तो उसका एक शरीयत ने आसान हल ये रखा है कि जितने भी वर्सा हैं वो सब के सब ये कहें हम विड्रॉ करते हैं अपने शेयर से, हम विड्रॉ करते हैं अपने शेयर से। इसका एक 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा डिसीज्ड को होता है, वो ये कि उसके ऊपर कोई शरई तौर पे कोई जिम्मेदारी नहीं जाती कि उसने कोई गलत विल लिख दी। अगर फर्ज करो कुछ गलती कर दी विल लिखने में उसने, तो उस पर कोई गुनाह का अमल उस पर ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी चीज ये होगी कि कोई अगर गलती से 1 रुपया भी दूसरे का ज्यादा ले गया तकसीम के अंदर, तो उसके कंधे पर उसका बोझ हो जाएगा। यानी 1 रुपया भी अगर किसी दूसरे के पास चला गया गलत तकसीम की वजह से, किसी भी वजह से गलत तकसीम हुई, तो जिसके पास आ गया वो गासिब हो गया, और गासिब के लिए तमाम उसकी इबादतों को क्वेश्चनेबल हो जाएंगी कि वो कबूलियत की दर्जे पे है या नहीं है, ठीक। लिहाजा उसका सोल्यूशन बताया जाता है, जो बेस्ट सोल्यूशन हम समझते हैं कि सारे वर्सा एक जगह पे बैठ जाएं और सब कहें हमने अपने हिस्से से 10 बारदारी की, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, सब ने ये कह दिया, ठीक। अब उस जायदाद का कुछ तो करना होगा ना आपको, तब आप ये कहें कि भाई शरीयत की सब ने जब 10 बारदारी कर दी और पेपर पे साइन भी कर दिया कि हम 10 बारदार हो गए, इसके बाद अब उस रकम का क्या करना है? या तो डोनेशन दे दीजिए कहीं पर, किसी को कुछ नहीं चाहिए, या फिर कोई आप सब मिलके कहेंगे नहीं जी फला शख्स बहुत ज्यादा कमजोर है माली मामलात में, हम भाई बहन मिलके फला को दे रहे हैं सारे रकम,
ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ये सारे वुरसा जो है ये फैसला कर लें, किसी एक को दे दें, या फिर कहें कि नहीं हम में से किसी को कुछ नहीं चाहिए, इसका जो दिल चाहे एग्जीक्यूशनर खुद कर ले अपनी मर्जी से, ये भी कर सकते। मतलब आपके बेशुमार ऑप्शंस है। अगेन ये आपकी अपनी मर्जी है वुरसा की कि सब, लेकिन सबको मिलके फैसला। अगर एक भी वारिस जो है वो इससे मुत्तफिक नहीं हो रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते कि उसको तकसीम किसी और अंदाज से कर दें। आपको तकसीम हर सूरत में शरई तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक वारिस ने इतराज किया तो वो सब कुछ हराम हो जाएगा तकसीम उसकी इजाजत के बगैर। आप बात समझ रहे हैं? इसी तरह से खुम्स का मामला है, अगर खुम्स अदा नहीं किया और वाजिब था तो गोया आपने उस वारिस से इजाजत तो नहीं ली उस खुम्स की तकसीम की, उसकी मर्जी के खिलाफ आपने फैसला कर दिया। तो ये वैसे ही है जैसे किसी और वारिस से आपने फैसला कर लिया कि खुम्स की रकम कोई एक तरह का लोन है ना किसी और का, यानी वो शख्स आपका परसेंटेज वाइज वारिस बन गया उस लोन की वजह से। ठीक है ना? खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि तमाम वर्षा का एग्री होना जरूरी है उस सूरत में। अगर आप कोई चीज एक अगर छोड़ रहा है या सारे छोड़ रहे हैं और किसी एक को मुंतकिल कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं किसी चीज को, तो सबकी इजाजत से करना पड़ेगा। ओके चले जी, अब हम यहाँ पे कुरान की एक और आयत है, ये सब के आपके सामने रख रहे हैं। जो लोग बाद में ईमान लाए वतन से युद्ध करके, सूरह इनफाल की आयत है। और इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि और रिश्तेदार खुदा के हुक्म से रोज से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यानी ये सारी तकसीम भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अल्लाह ने जैसे हुक्म दिया कि रिश्तेदारों को कैसे आप अपनी विरासत में तकसीम करें, उस तरह से। अब हम ये लास्ट स्लाइड है, इसको खत्म करके इंशाल्लाह हम इख्तिताम करेंगे आज के सेशन का। अब बाकी तफसील अगले सेशन में आएगी विद द टूल। तो ये पहली चीज है, इसको समझ लीजिए। इनहेरिटेंस के 3 लेवल होते हैं, बुनियादी तौर पे 3 लेवल होते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये डिसीज है, इसके अतराफ में स्पाउस है। स्पाउस का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं। अब स्पाउस का जो हिस्सा है वो किसी भी लेवल में नहीं आता। स्पाउस ना 1 में, ना 2 में, ना 3 में। स्पाउस टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसको हिस्सा मिलना चाहिए यहाँ पर। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी और रिश्तेदार ना भी हो तो इस स्पाउस को अपना हिस्सा मिलेगा। ओके, ये एक उसका अपना हिसाब है, और वो हिसाब हम तफसील बाद में बताएंगे कि 1/4 है, 1/8 है, क्या उसूल है, क्या शरीयत है उस पर अप्लाई होती है। ये नेक्स्ट टाइम बात होगी। लेकिन स्पाउस का हिस्सा लेवल से मुबर्रा है, लेवल से ऊपर है, पहले है। ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम आगे आते हैं और हम ये कहते हैं कि जो पहला लेवल है स्पाउस को देने के बाद, पहला लेवल क्या है? फादर मदर, बेटे या उनके बाद उनके पोते या पर पोते वगैरह, और बेटियां और उनकी बेटी के बाद उनके बच्चे वगैरह। ठीक है, अगर ये आर्जी निकाह से बच्चे हो उनको भी हक है विरासत का, और परमानेंट निकाह से बच्चे हो तो उनको भी विरासत का हक है। ठीक, ये अब आप टूल जब अप्लाई करेंगे तो उसमें ये सवाल आएगा कि क्या आर्जी निकाह से हुए थे या मुस्तकिल निकाह के बच्चे हैं। ठीक, तो ये अच्छा, अब उसमें जो उसूल है वो ये है कि अगर इनमें से एक भी जिंदा होगा, बेटा या बेटी में से, तो दूसरे बच्चों में से, मतलब जो भी जिंदा होगा सारे रकम उसको मिलेगी। दूसरे का इंतकाल अगर हो चुका है बच्चों में से किसी का, तो उनकी औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं है? नहीं है क्लियर? क्लियर है। अच्छा, अगर बेटा या बेटी में कोई एक भी जिंदा होगा तो सारी रकम उसको मिल जाएगी, या उसमें तकसीम होगी जो जिंदा होंगे उनके दरमियान। जो मुर्दा होंगे उनको तकसीम में हिस्सा नहीं मिलेगा, या उनकी औलाद को कुछ नहीं मिलेगा, या उनकी बीवी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं आप लोगों को। क्लियर हो गया? तो अब अगर लेवल 1 में जब भी कोई एक भी फर्द जिंदा होगा तो सारी जो जायदाद है विल के बाद वो सब उनको चली जाएगी। किसको? लेवल 1 वालों को चली जाएगी। एक भी अगर फर्द जिंदा है, एक भी फर्द इनमें से, फादर मदर सन डॉटर, स्पाउस को छोड़ दीजिए, स्पाउस की बात हो चुकी। स्पाउस होगी तो मिलेगा, नहीं स्पाउस है तो कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन लेवल 1 वालों की शर्त यह कि लेवल 1 में से एक भी जिंदा होगा तो सारी जायदाद उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर लेवल 1 में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, मौजूद ही नहीं है दुनिया में, तो फिर क्या होगा? फिर लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 में कौन लोग आते हैं? दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और उनके बच्चे। लेकिन भाई बहन के अंदर भी वही उसूल अप्लाई होगा जो बेटा बेटी के वाले उसूल था, यानी कोई भी एक जिंदा होगा तो वो सब कुछ ले लेगा,
जो जिसका इंतकाल हो चुका उसको या उसकी औलाद में से कुछ नहीं मिलेगा। या अगर सारे भाई बहन का इंतकाल हो चुका है तो फिर अगली सूरत में सारे भाई बहनों के बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई बहनों के बच्चों में से एक जिंदा है और बाकी के जो एक बहन है मिसाल के तौर पे उसके पोता पोती जिंदा है, तो पोता पोती तक मामला नहीं जाएगा, भाई बहन में से किसी एक के जो बच्चे होंगे उनको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? ये लेवल्स का तकसीम का एक तरीका है कि एक हायर लेवल को पहले मिलता है, उनमें से कोई भी जिंदा ना हो तो फिर अगले लेवल पे चला जाता है, उनमें से भी कोई जिंदा नहीं हो तो फिर उससे अगले लेवल पे भी जा सकता है। ठीक, और लेवल 1 में अगर कोई भी जिंदा होगा तो 2 वालों को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब लेवल 2 में 1 में कुछ भी नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं है, तो 2 वालों में से तकसीम शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर लेवल 2 में से भी कोई भी जिंदा नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, 2 है ही नहीं कोई रिश्तेदार उसका, तो फिर क्या होगा? फिर लेवल 3 पे जाएगा मामला। लेवल 3 में कौन बचा है? लेवल 3 में जितने भी अंकल आंट है, मामू चचा वगैरह, ताया, ये सब लोग, या माँ के या भाई के कोई भी कजन हो, और आपके अपने कोई कजन हो, उनके बच्चे हो, ये सब तीसरे, ये हर एक उसमें शामिल हो जाएगा तीसरे में, जो दूसरे में नहीं आ रहा होगा। पहला दूसरे में अगर कोई भी रिश्तेदार नहीं है तब तीसरे पे मामला जाएगा और फिर वहां पे उसमें तकसीम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? सब लोग सही है? इस पे समझ में आ गई बात? तो आम तौर पे तीसरे लेवल तक मामला जाता नहीं है, यूजुअली कोई ना कोई रिश्तेदार मिल ही जाता है, जब पहले में नहीं है तो दूसरे में तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तीसरे में तो ये वो वाली सूरत हाल है कि जी वो एकदम से जो है फलाने शख्स के बारे में पता चला कि वो जी एक उसके चचा थे, वो चले गए थे बचपन में अफ्रीका और उनको हीरो की कायनें थी और वो इंतकाल हो गया और उनकी लाखों की जायदाद है, वो करोड़ों की जायदाद मिल गई। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा हकीकत में जरा कम ही होता है। ठीक है, तो ऐसा सूरत हाल ये सिर्फ लेवल 3 वाले मामलात में हो सकती है, लेकिन ऐसा वो दादा के वो जो एक थे चचा या वो चले गए थे, उनका हम लोग को पता ही नहीं, पता नहीं चचा ताया थे शायद। दादा के चचा क्या मतलब? हमारे दादा के ताया थे वो। तो कहाँ चले गए? अप्पू चचा के अब्बा से बड़े भाई थे, कहा जाता है वो चले गए थे कहीं अफ्रीका में। कोई दूसरे शहर चले गए थे, फिर उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं रखा। हम लोग को सर्च करना चाहिए, वो अफ्रीका में होगी उनकी कहानी। हाँ, वो कहीं होंगे, लेकिन शर्त ये कि उनके भी स्पाउस और औलाद ना हो। हाँ, वो कोई नहीं होंगे, राइट? ऐसी बातें करो जो पॉसिबल हो, रियलिस्टिक हो। बहरहाल तो अब उन्होंने ताल्लुक नहीं रखा तो उसमें हम गलती थोड़ी है, कोई गलती किसी की नहीं है, मर्जी है भाई, कतई ताल्लुक कर लिया तो उनकी मर्जी है। अब उनको कतई ताल्लुक का सजा भुगतनी होगी ना। ये होता है, मतलब उनके जायदाद लेने वाला कोई नहीं सजा मिलेगी उनको बहुत। नहीं, मगफिरत की दुआ करो, मर गए होंगे। ऐसी बातें नहीं करो, किसी को नेगेटिव मगफिरत की दुआ करो, मर गए होंगे अब तक। अच्छा, अब हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं सेशन को। अब हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन है हम रोक रहे हैं, इसके बाद थोड़ी सी स्लाइड्स और हैं अगले सेशन के लिए और फिर वो टूल की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। तो अगर कोई सवाल हो इस सिलसिले में, हाँ शोनी हाथ उठाए हुए, कोई सवाल है आपका? नहीं कह रही माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बस खुदा हाफिज है। अच्छा, तो आप कोई सवाल किसी के पास है इससे रिलेटेड या टॉपिक से मुतालिक, तो प्लीज इससे पहले कि हम क्लोजिंग करें इंशाल्लाह। अगर एक बैंक अकाउंट है उसमें मियाँ बीवी दोनों का अगर कहीं से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मियाँ का एक एक्स्ट्रा कहीं से इनकम आ रही है, ठीक है, उससे पहले उसको डिवाइड कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसका तरीका ये है कि दोनों का हिसाब अलग अलग होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह का कोई मसला है तो हमारे ख्याल में मियाँ बीवी बाहिमी रजा के साथ जो है आपस में ये डिसाइड कर लें कि इसमें जो हमारा है वो तुम्हारा है, तुम्हारा जो है वो हमारा है। आपस में ये कर लें ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि अलग अलग किया जाए इसमें से पैसा। हम लोगों ने यही किया है। अगर नहीं ऐसा हो पाया है तो आखिर में सलूशन यही होगा ना कि जो जितनी पता है इनकम इतनी आ रही है वो डिवाइड करें और फिर उसको अलग करें और फिर उसका हिसाब करें। उस सूरत में हम इस सवाल का एक और जवाब भी है, जरूरी नहीं कि इनकम की बुनियाद पे हो, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी शेयर करते हैं अपना बैंक अकाउंट। मिसाल के तौर पे कॉमन अकाउंट खोला हुआ है उन्होंने शेयरिंग के अंदर, ठीक है, वो अकाउंट खोला जा सकता है। उसमें सूरत ये है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान है क्लैरिटी के साथ, आधा पैसा हमारा आधा तुम्हारा, इट डजंट मैटर कि इनकम किसकी हो रही है।
लेकिन हमारी और अंडरस्टैंडिंग अपने स्पाउस से ये है कि 50% तुम्हारा 50% हमारा, करेक्ट। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है, ये क्लैरिटी है दोनों के दरमियान में, तो उस सूरत में अगर किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे को 50% ऑटोमेटिक उसकी मलकियत है, वो तो उसको मिलेगा, वो तो उसकी मलकियत है। बाकी जो 50% है जिसकी तकसीम होनी है शरीयत के मुताबिक, वो तकसीम होनी है। उसमें जो स्पाउस का हिस्सा है वो स्पाउस का हिस्सा आ जाएगा, और बाकी जो तमाम वर्सा है उनको भी हिस्सा तकसीम किया जाएगा। ये और जो होगा पेंशन आएगी मरने वाले की, जो जी? पेंशन आएगी मरने वाले की, मरने वाले की पेंशन तो मरने वाले ने, वो तो अभी पैसा मौजूद नहीं है ना, वो तो वारिस, वो तो है ही नहीं, वो तो पैसा अभी अवेलेबल नहीं है ना, जो फ्यूचर में आने वाला है, और उसका पहले से उसने इंतजाम कर दिया कि उसने लिख दिया अपने स्पाउस का नाम, तो वो उसकी रकम हो गई ना स्पाउस की, वो उसकी और नहीं तो क्या पेंशन तो होती तो उस पे है ना, इस चीज की पैसे नहीं है, वो वर्सा के पैसे हैं बेसिकली। क्लियर? ये तरीका होगा। इसी तरह से अच्छा एक और चीज, सॉरी आपका बोले आपको इसका कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। देखें, एक जैसे ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं ना, मियाँ बीवी ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, राइट, ठीक है, तो उसमें जो जितने पैसे आ रहे हैं वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास इतने नहीं बचते कि वो आप उसको जो है वो करें, यानी कि अगर एंड में आपके पास 1000-2000 इस तरह से बच जाते हैं, तो वो उसमें से भी उसको डिवाइड करेंगे अगर किसी एक का इंतकाल हुआ तो। देखिए, वो प्रॉपर्टी किसकी समझी जाती है? बीवी की। अच्छा, अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो क्लैरिटी है, फिर उसमें कंफ्यूजन थोड़ी है यहाँ पर, फिर बात ही खत्म हो गई। फिर अगर ये है अंडरस्टैंडिंग तो फाइन, ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन समहाउ ये जो अंडरस्टैंडिंग्स भी है ना, अगर प्रॉपरली अगर इसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए ना, सो दैट विल हेल्प, ताकि आइंदा कभी वारिस को, किसी भी वारिस को कोई एतराज ना हो, कोई ये ना खड़ा होके कह दे वो फलानी रकम थी उसमें से हमें हिस्सा नहीं दिया। तो एज लॉन्ग एज के वो अगर जायज होगा और दुरुस्त होगा, तो फिर अजाब से बचने का तरीका ये है कि वो पहले से डॉक्यूमेंटेड हो प्रॉपर तरीके से। तो क्या कहते हैं नैयर भाई, यहाँ पे तो बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर आपने विल नहीं लिखी तो आपका कुछ नहीं है, हुकूमत ले जाएगी सब कुछ। हुकूमत ले नहीं जाएगी, हुकूमत वहाँ के कानून के मुताबिक तकसीम करेगी, सब कुछ बीवी को दे देगी। नहीं बीवी को मिलेगा, ऐसा नहीं है, सारा कुछ बीवी को नहीं दे देते, उसके भी रूल्स हैं, कुछ उस पे चलते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमेशा हर एक को जहन में रखना चाहिए, जहाँ शरीयत मोहम्मदी नाफिज नहीं है कानून के तौर पे, जैसे हम लोग जो यहाँ रहते हैं, अगर आपने विल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हुकूमत लाजमी तौर पे कानून के मुताबिक तकसीम करेगी। आप लाख कहते रहिए कि शरीयत मोहम्मदी नहीं के मुताबिक करना है, वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम तो ये कानून है इस पे कर रहे हैं। अच्छा, उसको निपटने का भी एक तरीका है, बताइए क्या तरीका है? अभी हमने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, क्या तरीका हो सकता है? हमारी जायदाद जो है हमारे इस्लामी लॉ के मुताबिक हो। नहीं, आपकी बात ही नहीं मान रहे, आपने लिखा ही नहीं था तो क्यों माने वो आपकी बात? तो फिर आप बीवी को दे दे, बीवी को देके जाए ना, अगर उसका हल है, उसका एक हल है, सब विड्रॉ हो जाए ना। हाँ, सब विड्रॉ, एग्जैक्टली, सारे वर्सा बैठे एक जगह पर और उनका हक है ना सारे वर्सा का, सारे वर्सा कहें हम इससे विड्रॉ होते हैं, हम इस कानून से, इस तकसीम से विड्रॉ हो जाते हैं, सब विड्रॉ हो गए। अब आप कहें कि अब इसको शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक तकसीम कर दीजिए, जो एक्सिक्यूशनर है उसको ये आप बता दीजिए, उसको सब लिख के दे हम विड्रॉ हो रहे हैं। जब सब विड्रॉ हो गए, सब के सब, हर एक को होना पड़ेगा, कोई एक भी ऐसा है जो नहीं होगा तो ये अमल नहीं हो सकता। फिर सब विड्रॉ हो गए, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक सब में तकसीम हो गई, सब खुश, अल्लाह रसूल भी खुश और हुकूमत भी खुश, कहानी खत्म। ठीक है ना, हर चीज का हल है पहले से, अगर आपने सोचा हो तो ये हल निकलेगा, अगर आपने नहीं सोचा होगा तो क्या होगा, हुकूमत के कानून के मुताबिक तकसीम हो जाएगी, जो कि शरीयत के खिलाफ होगी, उसका अजाब किसको मिलेगा? उसका अजाब मरने वाले पे भी जाएगा और जो बाकी वर्सा है उन पे भी जाएगा, क्योंकि दोनों नुकसान में, दोनों को तकलीफ होगी इस लिहाज से कि शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं हुई, और एक पैसा भी किसी दूसरे का आपके पास आ गया या आप छोड़ दिया, या तो सब माफ कर दें तब क्लियर होगा, नहीं तो एक पैसा भी गलत आ गया आपके पास तो उसके लिए क्या होगा, बहुत खतरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। आम तौर पे देखा यह गया है कि मुसलमानों में इन जनरल
इन चीजों पे तवज्जो कम दी जाती है, कम दी, हम ये कहते हैं जीरो दी जाती बहुत कम दी जाती है, और फिर वो तकसीम के मामला में बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज माशरों में बाज जगहों पे ये होता है कि लड़की को कुछ नहीं देते, बेटी है तो उसको कोई हिस्सा नहीं है, बहन है तो उसका कोई हिस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो, बल्कि भूल जाते हैं तकसीम विरासत में उसका नाम भी नहीं लिया जाता कि वो जिंदा भी है, उसका कोई हैसियत भी है, उसका कोई हिस्सा भी है। अब हम आते हैं उस औलाद ड्रामे की तरफ कि जब बाप ने अपनी तकसीम की थी तो उसने बेटियों के बारे में कुछ नहीं सोचा था, सोचा भी नहीं था उसने उसके बाद। हम ये नहीं कह रहे कि वो शरीयत सही तकसीम की थी, गलत, अब इस पे बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये हो रही है कि बेटियों का हिस्सा उसने रखा ही नहीं था। नहीं तो इस किस्म में तो उसने अफसोस जाहिर किया है ना कि उसने बहुत जल्दी कर दी फैसला करने में। तो आप और जिसने देखा ही नहीं ड्रामा वो क्या करे? हम जैसे नैयर लोग भाई आप जिंदा हैं। ये चीज नैयर भाई, इसमें फिर ये भी तो है ना कि अगर जो मैयत का वली है वो ये सब तो सब हो रहा है, लेकिन ये कि वो अभी जो लोग मौजूद हैं उनसे उसके बिहाफ माफी मांग सकता है। क्या मतलब उन मैयत का वली जो है मैयत वो, के बिहाफ पे कि अगर किसी की जाती हुई इस तरह, तो वली जो है मैयत के बिहाफ माफी मांग सकता है ना? यकीनन मांग सकता है, बिल्कुल माफी मांग सकता है। अच्छा नैयर भाई एक और बात बताएं, तो ये बात तो फिर कंफर्म है ना कि आप अपनी जिंदगी में तकसीम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? नहीं दे नहीं सकते। नहीं, विरासत नहीं तकसीम कर सकते। विरासत जिंदगी में हिबा कर सकते हैं। हाँ हिबा कर सकते हैं, तोहफे लेकिन के, वो नहीं कर तोहफा सकते। जिसको कहते हैं ना, तोहफे के तौर पे, मिसाल हाँ, के तौर पे अल्लाह ने दिया था बाक़े फिदक बीबी को। हाँ, ये बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है, बाक़े फिदक विरासत नहीं थी। प्लीज क्लैरिफाई योरसेल्फ, अगर आपके जहन में जरा सा भी डाउट है, इट वाज नेवर मेंट टू बी विरासत, विरासत नहीं थी वो। विरासत वो हुजरा था जिसमें कब्जा किया गया। बहरहाल वो उसकी तफसील में अभी हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी जिंदगी में हिबा कर दिया था। हिबा का मतलब गिफ्ट दे दिया था, यानी ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अच्छा, इस पे एक और सवाल भी आता है। क्यों काटती है बीच में अच्छे खासे? इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ऐसी क्या, अहले सुन्नत की तरफ से, कि ऐसी क्या बात थी कि सिर्फ एक बीबी को उन्होंने सब कुछ दे दिया? तो उसकी जवाब ये है कि उस वक्त और कोई औलादें उनकी जिंदा नहीं थी। रसूल अल्लाह की 4 बेटियां थी, चारों नहीं जब थी। बीबी ने फिदक का खुतबा दिया तो कहा तुम में से कौन है कि जिसका बाप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जवाब यही है। बिल्कुल है। तो ये बात क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज ट्रांसफर की जाए, इसीलिए हमने अभी औलाद ड्रामे में जो बात की थी वो ये की थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में ट्रांसफर कर दिया था। तो शरीयत की रूह से किसी को हक हासिल है, हाँ हासिल है। अगर कोई शख्स आज डिसाइड करे कि अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक फर्द को दे रहा है, तो उसको पूरा हक है ये काम करने का, कोई शरीयत रोकेगी नहीं उसको कि तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक, हिबा होगा ना वो तो, हिबा कंप्लीट सब कुछ दे दे वो, और फिर दूसरों के रहमो करम पे पड़ जाए, वो दैट्स डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन शरीयत कोई रोकती नहीं उसको इस बात को करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे ये डिस्कशन भी आएगी कि हिबा के क्या तरीके हो सकते हैं, और अगर अपने किसी स्पाउस को हेल्प करना कोई चाहता है तो वो हिबा कौन सी चीज कब कर सकता है, या अपनी वसीयत में क्या कंडीशंस डाल सकता है जो कंडीशन उसको मूव करने से बचा लेगी। यानी बीवी को उस वक्त तक घर से नहीं निकाला जा सकता जब तक वो जिंदा है, उसके लिए भी तरीके होते हैं आपको अपनी वसीयत में मॉडिफिकेशन करने के। बीवी को निकालने के तरीके होते हैं। आप जो है आप इख्तितामिया कर लीजिए, तो फिर हम इनसे पूछ लें इनकी बत्तीसी। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे जाकर के हम दुआ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ये सेशन इख्तिताम को पहुंचता है। अगले सेशन में आप लोग जरूर तशरीफ लाइएगा ताकि हम लोग टूल पे काम कर सकें, और होपफुली टाइम पर आइएगा ताकि हम टाइम पर उसको खत्म कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलातो अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तमत्तउ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फरजहुम। आप लोग के अटेंड करने का बहुत सबसे शुक्रिया। पहले हुसैन